आज सक्रियता श्रेणी पढ़ाएंगे। चैटिंग कर लेते हैं। इसमें दिया है सक्रियता श्रेणी। एक्टिव सीरीज जिसे अन्य धातु लवण विलयन धातु कैसे विक्रिया करती हैं। धातु ए प्लस बी का लवण विलयन, ए का लवण विलयन प्लस धातु बी, ठीक है, आ जाएगा। सक्रियता श्रेणी आज का टॉपिक है, कंपटीशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है टॉपिक में। सक्रियता श्रेणी सक्रियता श्रेणी है ना। रिएक्टिविटी सीरीज, द रिएक्टिविटी सीरीज सक्रियता श्रेणी। क्या होती है सक्रियता श्रेणी? विस्थापन प्रयोगों के बाद, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया के मतलब कौन किसको विस्थापन करता है? विस्थापन अभिक्रिया के आधार पर हमारे देश के स्कूल इंस्टीट्यूशन बच्चों की पढ़ाई आधार पर विस्थापन अभिक्रिया के आधार पर धातुओं को विस्थापन अभिक्रिया के आधार पर धातुओं को उनकी घटती हुई अभिक्रियाशीलता के क्रम में एक उदग्र स्तंभ में सजाया गया, जिसे धातुओं का प्रदर्शन करने वाला कुछ नहीं कर पाएगा। वो भी प्रदर्शन करने वाले हैं। क्या बोले? मतलब एक आज से अगले दिन में कुछ ना होगा, ये बात जान लेते हैं। धातुओं की भारत कागज कलम पर लोकतंत्र है, लेकिन हम मानते हैं अभी भी ये मतलब राजतंत्र है। मतलब अभी भी राजा का शासन है, जिसका सरकार उसका शासन होता है। हकीकत यही है, समझ रहे हो ना। जिसे धातुओं की कुछ नहीं होने वाला है। किसान आंदोलन क्या तो क्या हो गया, नहीं दिमाग लगाता है। क्या कर ले किसान आंदोलन? कुछ न कर पाएगा सरकार, कोई सरकार अपने पुतर जाएगा तो राष्ट्रपति शासन लागू कर देगा। चलो 100 कानून उसके पास है। सक्रियता श्रेणी कहते हैं, ठीक है, करे लोकतंत्र है, लेकिन होने वाला कुछ भी नहीं उससे है, इतना वजन लो। सरकार जो चाहती है वही होती है, दूसरा को सरकार नहीं, पार्टी विशेष पार्टी का अध्यक्ष है ना, ये बात होती है। अपने से करना है जो करो, सरकार के भरोसे मत रहो। सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? द रिएक्टिविटी सीरीज, विस्थापन अभिक्रिया के आधार पर। अभी हम लोग ने इससे पहले पढ़ा था विस्थापन अभिक्रिया पढ़ा था। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, एक दूसरे को हटाता है। सक्रियता श्रेणी हमने यूज करने बताया होगा कि कैसे सक्रियता श्रेणी का यूज करके रासायनिक अभिक्रिया को लिखा जाता है। तो विस्थापन अभिक्रिया के आधार पर धातुओं को मतलब कौन किस को स्थापित करता है, कौन किस को नहीं कर पाता, इसे देख चुके हैं। उस सब के आधार पर एनालिसिस करते हुए बहुत सारे मतलब रिएक्शन कराने के बाद उनके धातुओं को उनकी घटती हुई अभिक्रियाशीलता, क्या कहा यहाँ पर? घटती हुई अभिक्रियाशीलता है ना। अभी 1.5 साल रहेगा स्थिति, ये कोई कहना नहीं चाहता। हम एनालिसिस 2 दिन से वही कर रहे हैं ना, इसलिए छोटी सवेर दे देते हैं, पढ़ाने में मन नहीं लगता है। मोटा मोटी लगभग 1.5 साल अप्रोक्स नहीं, वो अभी कम से कम 1.5 ईयर जो है ना, अभी कोरोना का प्रकोप रहेगा
हालांकि अदर कंट्री में हट चुका है, लेकिन यहाँ रहेंगे यहाँ के राजनीति के चलते, इसीलिए कुछ नहीं होने वाला है। घटती हुई अभिक्रियाशीलता के क्रम में एक उदग्र स्तंभ में सजाया गया, है ना। जानते हो कोई टीचर भी नहीं बताता है चीज़ को, बहुत टीचर सबको पता रहता है, करंट अफेयर पढ़ाने वाले को नहीं बताता है हकीकत क्या होने वाला है। बहुत लड़का का दिक्कत होता है इसे में, नहीं बताना चाहता है। ऐसा कौन टीचर को नहीं पता है क्या होने वाला है, करंट अफेयर वाला सब पता रहता है उसको, नहीं बकना नहीं चाहता है। यदि बकेगा तो फिर सरकार के दायरे में चलाएंगे ना, उसको इस प्रकार से नहीं बोलना चाहता। हम तो 2 दिन से वही कर रहे हैं, इसलिए देख रहे हैं। विस्थापन अभिक्रिया के आधार पर धातुओं को उनकी घटती हुई अभिक्रियाशीलता के क्रम में एक उदग्र स्तंभ में सजाया गया, जिसे धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहती है। इनकी रिएक्शन कराएंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराएंगे। उसके आधार पर घटती हुई अभिक्रियाशील की जो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा तुरंत कर लेगा रिएक्शन, जैसे उसको रखेंगे ऊपर में, फिर उसके बाद नीचे में, फिर उसके बाद नीचे में। जो जल्दी नहीं करेगा उसको रखेंगे सबसे नीचा में। इस प्रकार के श्रेणी को ही सक्रियता श्रेणी, रिएक्टिविटी सीरीज कहेंगे। और ये घटती हुई अभिक्रियाशीलता के क्रम में ये श्रेणी बनाया गया है या श्रेणी सजाया गया है। इस श्रेणी में सबसे ऊपर संकेत जो है पोटासियम को रखा गया, उसके बाद सोडियम, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, याद रहना चाहिए सब चीज़, है ना। टीन, उसके बाद है लेड, हाइड्रोजन है, उसके बाद कॉपर, पारा या मरकरी। सिंबल याद है ना सबका, किसका क्या नाम है। हाँ, नहीं होगा तो बुक जाकर अपना लिख लेना, AG फेयर डाल देना। हम यहाँ नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 8th में सिखाया जाता है ना। याद है सबका। हाँ याद है तो तब ठीक है। 8th 9th का ये सब टॉपिक है, किसका सिंबल क्या है नामा सब में ही बताते हैं सर। तो पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जस्ता, लोहा, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, चांदी, सोना और लास्ट में आते हैं प्लेटिनम। इसमें क्या कहा गया है, घटती हुई अभिक्रियाशीलता का बताया गया, मतलब कि जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा उसको सबसे कहाँ रखे होंगे, ऊपर रखे होंगे, और जो सबसे कम होगा उसको सबसे नीचे। इसी प्रकार का श्रेणी को धातुओं का सक्रियता श्रेणी यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग कहते हैं, है ना। तो ठीक है, अब इस सब का रिएक्शन भी कल कराए थे। वो जो रिएक्शन हम लोग को 2-3 रिएक्शन पढ़ना, 4 रिएक्शन पढ़ना है। यदि नंबर ऑफ रिएक्शन कराते हैं तो नंबर ऑफ रिएक्शन कराने के बाद ये मिलता है देखने के लिए कि इस श्रेणी के पोटासियम, सोडियम और कैल्शियम जो हैं, पोटासियम, सोडियम और कैल्शियम जो हैं, ये तीनों ये जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है। मैंने जल के साथ अच्छा तुरंत अभिक्रिया कर लेती है ना। जल के साथ तीव्र अभिक्रिया, जल के साथ क्या करेगा, तीव्र अभिक्रिया, तुरंत अभिक्रिया कर लेगा। और ये जो है पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम जो है ये अम्ल के साथ भी तीव्र अभिक्रिया करता है, मतलब तुरंत कर लेगा अभिक्रिया। अम्ल के साथ तीव्र अभिक्रिया, ये श्रेणी से बहुत सारे कम्पिटिशन क्वेश्चन बनते हैं। थोड़ा आइडिया देंगे कैसे क्वेश्चन वहाँ पूछे जाते हैं ताकि आगे दिक्कत नहीं हो। उसके बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, है ना। ये तीन जो है ये जल के साथ मंद अभिक्रिया करते हैं, जल के साथ मंद अभिक्रिया। सब नहीं करते हैं, कौन जो करते हैं हम लोग इतना देखें। ये जल के साथ करेगा, तुरंत कर लेगा रिएक्शन, तुरंत फटफट रिएक्शन कर लेगा। काफ़ी अधिक सक्रिय है, इतना अधिक सक्रिय है कि इन दोनों को कहाँ डुबा के रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन मिलता नहीं है। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कैसे जलेगा वो, जैसे संपर्क में आता है तुरंत जलना शुरू कर देगा। इसलिए पूछता है एग्जाम में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा रखा जाता है, पोटासियम और सोडियम। और मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जस्ता, लोहा जो है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जस्ता, लोहा जो है ये जल के साथ मंद अभिक्रिया करते हैं। और मैग्नीशियम से लेकर के लेड तक ये अम्ल के साथ मंद अभिक्रिया करते हैं। मैग्नीशियम से लेकर के लेड तक, मैग्नीशियम से लेकर के लेड तक, ये तीनों जो है यहाँ से यहाँ तक ये अम्ल के साथ मंद अभिक्रिया। अब हमको कैसे पता चला, रिएक्शन करा कर देखा ना बहुत सारा साइंटिस्टों ने, काफ़ी रिएक्शन करवाया इससे उससे, मतलब सब चीज़ करा करके तब देखा सबका, जैसे आवर्तक सजाए हैं उसी प्रकार इसको भी सजा जाता है। देखा कि इस प्रकार के निकलते हैं कंक्लूजन सब करने के बाद। अम्ल के साथ
अम्ल के साथ मंद अभिक्रिया, अम्ल के साथ मंद अभिक्रिया, अम्ल के साथ कैसा अभिक्रिया करेगा? ये धीरे धीरे करेगा, ठीक है, कोनो बात नहीं, धीरे धीरे करेंगे, इस प्रकार से बात होती है ना। और हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं हम लोग, हाइड्रोजन को छोड़ के बाद हाइड्रोजन रिएक्शन नहीं कराते हैं, कॉपर से लेकर के प्लेटिनम तक ये तीनों जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। एगो रिएक्शन भी कराए होंगे हम इसका, H2SO4 के साथ कॉपर सोना कराए होंगे, H2SO4 के साथ नहीं किया। करता है, लेकिन विशेष अम्ल के साथ, अम्लराज के साथ करेगा। कहेगा छोटका मोटका आदमी सब नहीं करेंगे रिएक्शन, बड़का आदमी के लो पकड़ के राजा महाराजा यूज करता था वो तब देगा करेंगे। तो गलाइए देगा। तो अम्ल के साथ, इसलिए तो उसको अम्लराज कहा जाता है, अम्लों का राजा, अम्लराज नहीं, सबसे अधिक ताकतवर है रॉयल वाटर जिसे कहते हो, क्योंकि रॉयल फैमिली यूज करते थे। राजा महाराजा को रॉयल फैमिली कहा जाता है। जैसे अभी भी ब्रिटेन में है ना महारानी एलिजाबेथ द्वितीय है, कौन बुढ़िया, बुढ़िया के नाम की है उसका, बहुत खच्चर, बहुत खच्चर। अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं। मोदी की कह रहा था विद्यार्थी सबको, उस लेक्चर में उसको पता चलेगा कि पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए जो बारी हो, टिपिकल हो, इतने बुर्बक वो देगा विद्यार्थी को, मास्टर को राय देगा कि क्वेश्चन एग्जाम में कौन सॉल्व करना चाहिए। वो क्या एग्जाम क्वालिफाई किया है, क्या वो निकाला है यूपीएससी यूपीएससी? नहीं, अभी ये सुने नहीं देखे। हाँ, उसमें भी और भी पहले भी सुने थे। तो वो विद्यार्थी ये कहते हैं कि पहले उस क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जो हार्ड है, टिपिकल है, उसको पहले सॉल्व करना चाहिए ना। यूपीएससी वाला में बताते होंगे। उसको कोनो बुद्धि मोदी सरकार का बुद्धि रहता है कि हम ही तुम ही लोग जाते हैं ऊपर के तब बुद्धि देता है उसको। तो फिर तो अपने मन से देते हैं, ठीक है, कोनो बात नहीं है, छोड़ो। तो ये जो तीन एलिमेंट है ये अम्ल के साथ फटाफट करेगा अभिक्रिया, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम थोड़ा भी मतलब नानू वाला नहीं, ठीक है, कर लेंगे, ये जल्दी करता ही नहीं है। करता है विशेष अम्ल के साथ करेंगे, स्पेशल केस में करेंगे, ऐसे नहीं कर लगा किसी के साथ रिएक्शन, समझ रहे हो ना। रिएक्शन मतलब क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करवाना, जल्दी नहीं करेगा त्याग करवाना, बहुत मुश्किल से, ये सब तो बेचारा तैयार ही रहता है करने के लिए, करो ना, कौन दिक्कत है। इसलिए सबसे ऊपर है, जो सबसे ऊपर वो सबसे अधिक क्रियाशील होंगे, यह बात होती है। अब हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील, अब हम लोग हाइड्रोजन से देखते हैं, हाइड्रोजन से जो भी है अपना, हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील, हाइड्रोजन से ऊपर, हाइड्रोजन रखते हैं हम लोग बंडी लाइन पर, ये हाइड्रोजन अपना बंडी लाइन है, इस बंडी लाइन से ऊपर यदि हम लोग जाते हैं, तीर ऊपर दिए हैं ऐसे कर करके, मतलब कि यहाँ से ऊपर क्या होगा, बढ़ेगा, धीरे धीरे क्या होगा, और ऊपर नीचे आएंगे तो घटेगा। तो इस सब में से किसी से कराओ रिएक्शन हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन से अधिक भी क्रियाशील होंगे, जो सबसे ऊपर होगा अधिक क्रियाशील, उसके बाद धीरे धीरे कभी क्या होंगे, घटते होंगे। ये तीर वही बताता है, जिधर तीर रहता है मतलब उधर क्या हो रही है, बढ़ रही है, इसके बाद ध्यान देना है ना। तो हाइड्रोजन से, दोनों मोबाइल पकड़ के रखो, तुम्हारा मोबाइल है, हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है ना, हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील, अभिक्रियाशील है ना। तीर ये बता रहा है कि ऊपर जाएंगे धीरे धीरे क्या होगा, इधर बढ़ते क्रम में है, मतलब इसका कराओगे रिएक्शन कर लेगा, धीरे 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 ऊपर जाओगे तो फटाफट खूब करेगा रिएक्शन, क्योंकि ऊपर वाला जो रहेंगे ना सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है। तो यानी कि ये सब जो है ना हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील करेंगे, इसमें भी ऊपर जितने जगह जाओगे तो उतना अधिक क्रियाशील होगा। लेकिन जब इससे नीचे आते हैं हम लोग तो हाइड्रोजन से कम जैसे जैसे नीचे जाएंगे ना अभिक्रियाशील क्या होगा, घट जाएगा, बात भी सही है। तो यहाँ से बाउंड्री से नीचे जाते हैं हम लोग, इस प्रकार से तीर बना, ठीक से गड़बड़ हो गया मेरा तीर, है ना। हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील ये सब है। या इसको हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील, या समझ में आ गया ना। यानी कि सीधे सीधी बात करेंगे ऊपर से नीचे आओगे ना तो हाइड्रोजन से अभिक्रियाशीलता क्या होगा, धीरे धीरे घटते जाएंगे।
हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील। इसमें क्या हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील। जैसे नीचे आओगे, जैसे कॉपर है और पारा है, पूछेगा कि दोनों में कौन ज़्यादा रिएक्शन होंगे, तो हाइड्रोजन से कॉपर होगा, तब पारा धीरे धीरे आएंगे। तो ये सब तो मतलब सुनने जाओ भागो यहाँ से, समझ रहे हो ना, नहीं करेगा रिएक्शन। ये कुछ सीरीज हैं जिसको ध्यान रखनी है। उसके बाद जो ऊपर होते हैं, सबसे ऊपर जैसे कि पोटासियम है यहाँ से, तो पोटासियम जो यहाँ पर है ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है ना। तो इसमें जितना लिखा गया सब धातु ही है, सब क्या है, मेटल भी। हाइड्रोजन भी मेटल ही है, तुमको पता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ग्रहण भी करता है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन देख करके। झूठ बोलता है, समझ रहे हो ना। बहुत जैसे गाँव समाज में लोग झूठ बोलता है ना, ऐसे केमिस्ट्री भी में रंग बदलता है आदमी। सब चीज़ यहाँ होता है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटासियम है। और नीचे आओगे तो प्लेटिनम पर यदि हम लोग आते हैं, ये सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होगा। ये सोने से महंगा होगा? हाँ, नहीं महंगा नहीं है। देखो महंगा किस बेसिस पर होता है, जो मिलता नहीं जल्दी है, इस अनुसार से महंगा होता है। मिल जाता है तो फिर अभिक्रियाशीलता की हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है ना। यदि सोना यदि रिएक्शन कर लेता, मान लो भने कम मिलता, और रिएक्शन यदि वो कर लेता, तो सोना से महंगा है ना यूरेनियम जी। हाँ, नहीं जानता होगा, यूरेनियम बम बनाने में। बहुत तो फिर यूरेनियम का है जरूर पीनता है लोग, सोचने वाली बात है ना। यूरेनियम का यूज़ करता है, आखिर सोने का यूज़ किया है, इसी कारण से ना। यूरेनियम रहेगा तो पढ़ने लगेगा, तुरंत आदमी को खलास कर देगा। गला में पीनेगा कि हाँ। लटकाएगा। तो इसके पीछे वही कारण है। रेडिएशन सब निकालता है, उससे बहुत हार्मफुल रेज, अल्फा बीटा फलना चिलना सैक फैक ढेरी वेव निकालता हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद क्या है, घटती अभिक्रियाशीलता। ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होंगे और ये सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होंगे। अच्छा, गवर्नमेंट कब से योजना लागू ला रहा है, ये कोचिंग वाला क्लास वाला आज का पेपर में दिया था ऐसा। इसका मतलब है उसका लंबा प्लानिंग है, उसको सब पता है कि लॉकडाउन लंबा समय तक लगने वाला है। तो बुझे ना, इसका मतलब लंबा सब प्लानिंग है ना। हाँ, तभी तो सबसे दिया जाएगा शिक्षक सबको। अच्छा, शिक्षक को प्रशिक्षण तू देगा, मतलब टेक्नोलॉजी चलाने के लिए ये सब इलेक्ट्रॉनिक सब चलाएंगे। अच्छा, टेक्नोलॉजी चलाने के लिए देगा। अच्छा, विद्यार्थी सबको उसके गाइडेंस में पढ़ाएंगे। NCERT। ठीक है ठीक है। इतना दिन से क्या कर रहा था? इससे पहले जब नहीं था खतरा, चलो बेवकूफ़ बना रहा है सरकार, बढ़िया अच्छे को समझने दो। कोचिंग ट्यूशन नहीं रहेगा, देश बर्बाद हो जाएगा इससे। प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं रहेंगे तो। पोटासियम है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होंगे, प्लेटिनम सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होंगे। जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो इसका अभिक्रियाशीलता क्या होगा, धीरे धीरे घटते जाएगा। यानी कि ऊपर से नीचे आते हैं तो इसका जो अभिक्रियाशीलता है वो धीरे धीरे घटते जाएंगे, है ना। इस डायग्राम से समझना। हाँ। यहाँ जो अधिक मोटा है मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये घट रहे हैं ना। हाँ। अभिक्रियाशीलता क्या धीरे धीरे इसका घटेंगे। और यहाँ जो आएगा छोर पर, ये बंदा का अभिक्रियाशीलता क्या होगा, सबसे कम अभिक्रियाशीलता होगा। इस प्रकार से ध्यान देना, अभिक्रियाशीलता धीरे धीरे घट रहे हैं। ऊपर जाएंगे तो अधिक होगा, धीरे 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 यहाँ करके बहुत कम। ये सब तो जल्दी उस टसमस नहीं होने वाला है, नहीं करेंगे, भागो यहाँ से। खोखमतिया करने पर करता है रिएक्शन, जल्दी नहीं करता है। ये घटती अभिक्रियाशीलता को दर्शा रहा है ना। ये जो डायग्राम बना रहा है, घटती अभिक्रियाशील, ये घटती अभिक्रियाशीलता बता रहा है ना। हाँ। तो ये क्वेश्चन होना चाहिए दिमाग में। कंपटीशन सब में या 10th में तो नहीं जाएगा उतना, तुमको क्या करेगा वहाँ से उठा करके यहाँ से 3 या 4 कोई ले लेंगे, है ना। 4 ग्रुप बना देगा, 4 ग्रुप। जैसे कि एक देते हैं क्वेश्चन, निम्न में थोड़ा सा झलक दिखा देते हैं। सही क्रम कौन है, सही क्रम कौन है ना। निम्न में सही क्रम कौन है, ऑप्शन नंबर ए। और रिएक्शन भी काफ़ी आते हैं इससे, अभी पढ़ लोगे तो रास्ता आगे आसान हो जाएगा। 10वां अगले बार जैसे सब पढ़ा जाएगा, अभी लोग को दिक्कत नहीं हो रहा है। तो हम 10th में इस प्रकार से काम करेंगे कि रास्ता तुम्हारा आगे के सब आसान हो जाए, मेहनत ज़्यादा नहीं करना पड़े, एक्स्ट्रा चीज़ वहाँ कवर करो तुम।
जैसे न्यून में सही क्रम कौन है, हम क्रम बनाते हैं तुमको बताना है। न्यून में सही क्रम कौन है, अभी क्रियाशीलता का यही क्वेश्चन लिखे हैं। चलो तू बताओ इसमें कौन सही है, अब बताओ। क्योंकि तुमको सक्रियता सारणी याद है ना, क्वेश्चन हाँ। ऐसे बनते हैं, क्वेश्चन का देंगे तो पता चल जाएगा ना कि हम कैसे क्वेश्चन आती है। यही सही होगा। हैं बी। कौन बी। कैसे है बी सही? पोटासियम पीटी हिसाब से लास्ट। ये तो गलत है। कैसे गलत है? ई सबसे कम, ई सबसे नीचे में है। एक लाइन बताओ कौन से, हम ज्यादा नहीं पूछते हैं, ऑप्शन हाँ। सही कौन इसमें है, न्यून में सही क्रम कौन है, ये सीधा वो नहीं पूछते हैं, ये वो न तेरे। क्या हुआ, बीमारी धर लिया? तो बताओ तो। हैं बी ए, अच्छी बात है, तुमको पता है कौन होगा इसमें? ये होगा, और कौन होगा? एक मिनट, ये तो नहीं होगा। ये नहीं होगा। हाँ। बी नहीं होगा, डी होगा। डी हो सकता है लेकिन ए नहीं होगा। हैं काहे नहीं होगा? ये सब खाते इसीलिए सब ना बताते ना। हाँ, बताओ ना। ये देखिए मुंह उधर रहता ना अगर तो तब अच्छा। सही हो जाता। ओह, हाँ, काहे कि वो अधिक न हो जाता है। अच्छा अब समझ गया ना कैसे क्वेश्चन एग्जाम में से आता है। हाँ। कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन है, हमने 3-3 ग्रुप दिया है ताकि तुमको दिक्कत नहीं हो। ऐसे एग्जाम में 4 ग्रुप आता है, समझ में आ गया ना। एग्जाम में कितना ग्रुप पूछेगा? 3 को तैयार कर देना, 4 खुद से कर लेना। हटाओ। तो इसमें हम लोग की देखते हैं, इसमें कोई सही क्रम है, हमको पता है पोटासियम, सोडियम और कैल्शियम। क्रम तो है पर उसका पोटासियम सोडियम है, हाँ तो वही तो है। तो पोटासियम सोडियम और यहाँ क्या है? कैल्शियम है। तो यहाँ है पोटासियम, यहाँ है सोडियम, यहाँ है कैल्शियम। तो अधिक सक्रिय कौन है? पोटासियम है। और किससे? सोडियम से। तो ऑप्शन नंबर 1 यही कट हो गया। हाँ। ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया है ना, ऑप्शन नंबर 1 कट कर देंगे, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, पोटासियम अधिक सक्रिय कह रहा है किससे? जिंक से है। तो पोटासियम ऊपर है और जिंक नीचे, बात सही है, ठीक है। फिर कह रहा है कि जिंक और ये दोनों से कम सक्रिय कौन होंगे? प्लेटिनम। ध्यान दो, पोटासियम अधिक सक्रिय किससे है? हालांकि ऐसे सिंबल नहीं यूज करते हैं, हमने डबल सिंबल यूज कर लिया है, समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत? पोटासियम अधिक सक्रिय है, किससे सक्रिय है? जिंक से सक्रिय है, यानी कि पोटासियम अधिक सक्रिय है किससे? जिंक से। तो पोटासियम क्या है? अधिक सक्रिय है जिंक से। फिर कह रहा है कि ई दोनों से सक्रिय ज्यादा होंगे प्लेटिनम, ग्रेटर देन लगल है ना। हाँ, वही तो दोनों से क्या होगा? ज्यादा। कौन होगा? पीटी। और वैसे भी इधर नहीं समझ में आता, जिंक प्लेटिनम में कौन अधिक सक्रिय है? जिंक प्लेटिनम कम है, ई कारण है प्लेटिनम ज्यादा होगा, जिधर मुंह खुला इधर बड़ा होता है, ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर यहाँ बता रहा है कॉपर ग्रेटर देन पोटासियम ग्रेटर देन कैल्शियम सोडियम। तो कॉपर यहाँ है, कहाँ है कॉपर? खोजो, कॉपर यहाँ है। तो एग्जाम में लिखा नहीं रहेगा, दिमाग में बार बार श्रेणी को 5 रन करना पड़ेगा, 6 बार। पोटासियम फटाफट समझ में आ गया ना। तो दिमाग में होना चाहिए पूरा डायग्राम, तो तब पता चलेगा। तो पोटासियम का कॉपर है ग्रेटर देन किससे? सोडियम से। कॉपर कहाँ गया? कॉपर कहाँ? यहाँ कॉपर है, ग्रेटर देन क्या सोडियम कह रहा है? कॉपर अधिक है सोडियम अधिक? पोटासियम अधिक। पोटासियम अधिक ये कह रहा है, कॉपर अधिक है, इसमें गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। समझ में आ गया ना। अब मान हमको नहीं पता है सही, लेकिन ये पता है तीनों क्या है, तो पक्का है ही होगा आंसर। नहीं हो गया? अब वैसे भी चेक कर लो, पोटासियम अधिक सक्रिय है किससे? जस्ता से। पोटासियम ऊपर, इसके बाद जस्ता, ठीक कह रहा है। फिर उसके बाद क्या होंगे? टीन, ठीक है कह रहा है ये श्रेणी, क्या होंगे ये? ऐसे कॉम्पिटिशन में एकदम क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट पेज लो, इतना बता दे, दूर 9 लिख दिए।
लगावा नहीं खाता नहीं लगा गीला नहीं जल्दी लाओ। हाइड्रोजन को सक्रियता श्रेणी में स्थान क्यों मिला? क्योंकि हाइड्रोजन एक अधातु है। अधातु होते भी ये क्या इलेक्ट्रॉन त्याग करके आयन बनाते हैं, इसीलिए इसको सक्रियता श्रेणी में जगह, तो सक्रियता श्रेणी में जगह इसको नहीं मिलता है ना। अब इसमें जो देखे, जो धातु अधिक सक्रिय है, खौब अधिक एक्टिव है, दो प्राकृतिक में संयुक्त अवस्था मिलते हैं, मतलब किसी के साथ मिलेगा, किसी का क्या मिलेगा, साथ मिलेगा। और मिनरल्स में जब इस चीज़ को पढ़ेंगे कि जो मेटल्स, जो धातु हैं अधिक सक्रिय हैं, काफ़ी अधिक एक्टिव है, सक्रियता श्रेणी में ऊपर है, तुरंत रिएक्शन कर लेता है, तो वो प्राकृतिक में संयुक्त अवस्था मिलते हैं। और जो जल्दी रिएक्शन नहीं करता है, यानी कि जो कम सक्रिय हैं, तो वो प्राकृतिक में मिलेंगे मुक्त अवस्था में, फिर डायरेक्ट मिल जाएगा, क्योंकि रिएक्शन करता नहीं है, मुक्त अवस्था मिल जाएंगे। इस पर आगे बात करेंगे। तो अभी ये चीज़ पढ़ा दिया। अब पढ़ेंगे अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स क्या होती है? अधातु के रासायनिक गुणधर्म। अधातु के बाह्यतम कोश में 4, 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन एवं हीलियम को छोड़ करके। दो बात कहा है, हाइड्रोजन भी क्या है? अधातु है न है? हाँ बोलो, हाइड्रोजन है क्या है? हाइड्रोजन हाँ, दिक्कत। अधातुओं को वैसे प्रायः बात करते हैं तो 5, 6, 7 होते हैं। एगो में कार्बनो आ जाता है, एगो जैसे सिलिकॉन है 2, 8, 4, ये तो है खैर धातु होते हैं। ये सिलिकॉन है ना, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम और एगो क्या है? एस्टोटिन है, 80 होगा। अब प्लेटिनम उसके बाद आता है ना, देखना। तो अधातुओं के परमाणुओं के बाह्यतम कोश में प्रायः वर्ड यूज कर लेते हैं। प्रायः 5, इसमें 4 भी लिया है, हम लोग 5 ही लेके चलेंगे। वैसे लेके चलते हो तो 8 तक, 4, 5, 6, 7, 8 वो भी अधातु कटेंगे। चलो इसी चीज लिखे, वो भी 4, 5, 6, 7 वाला लिखबे कहते हैं एक बार। तो प्रायः 5, 6, 7 मिल सकते हैं, या 4, 5, 6, 7, 8 सब अधातु होगा। 8 तक भी, क्योंकि निष्क्रिय रेखा से कितना इलेक्ट्रॉन आता है? 8 इलेक्ट्रॉन आता है ना, हीलियम को छोड़ करके। तो वो अधातु कैटेगरी में आता है ना, पी ब्लॉक के तत्व होते हैं, इस कारण से 8 वाला धातु होता है। समझ में आ गया ना। अधातुओं के परमाणुओं के है ना, निष्क्रिय गैस धातु, नॉन मेटल है ना तब। और हीलियम छोड़ करके सारा निष्क्रिय गैस ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होती है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होती है। अधातुओं के परमाणुओं के बाह्यतम कोश में, हम इस पर लिखेंगे क्योंकि एग्जाम में यही आती है, प्रायः 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन
होते हैं और धातुओं के बाहरी कोश में प्रायः 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ में आ गया ना? तो ये बात होती है नॉन मेटल में। डायरेक्टली दे दिया है वाला चीज़, बहुत चीज़ कैंची मारा है इसने, इसके आगे भी बहुत कुछ होती है बताने के लिए। अच्छा थोड़ा मोड़ा 2 डायग्राम बना कह दिया, ठीक है, कोई बात नहीं है। इसके बाद देखो, ठीक है, इसके बाद ये तो बता चुके हैं ना, डायग्राम डेंसिटी में दिया 2, 8 एक वाला फलना चिलना, संख्या निकाला है KLMN में कक्षा में, सब ये बता चुके हैं, डायग्राम नहीं बताए हैं। उसमें सिर्फ टेबल बनाया हमने, बिन टेबल का बनाया था, ठीक है, फिर से बता देंगे एक बार। और धातुओं के परमाणुओं के बाह्यतम कोश में प्रायः, तो एनसीईआरटी ने क्या कहा इसके डिफिनेशन में, इलेक्ट्रॉन कहा ही नहीं होगा, बहुत चालू होता है ये एनसीईआरटी बुक, बहुत मतलब मेन फैक्ट जो होता है उसी को कैंची मार देता है, बहुत बार ऐसा देखे हैं इसको, वो बोलबे नहीं करेगा, जो तुमको कन्फ्यूजन होगा ना वो इसमें लिख लेने होगा। कहीं नहीं लिखा होगा, नहीं होबे नहीं करेगा, सिर्फ इतना लिखा 7। हाँ तो क्लोरीन के बारे में बोला, समझाया क्लोरीन को लेकर के, लिखा है, बोले ना है। देखो कितना होता है धातु, ई तू एनसीईआरटी खुद जल्दी, आवर साइड में कितना धातु है, कितना वो धातु है, उसमें क्या वो टोटल तत्व कितने होते हैं, धातु का कंडीशन इलेक्ट्रॉन कितना होगा, और धातु ये सब बात नहीं लिखा होगा एनसीईआरटी में, ये सब छोड़ देता है वो, प्राइवेट बुक में लिखा होगा ये सब चीज़, यहाँ एनसीईआरटी फॉल्ट मारा है। मतलब हमें बता रहे, मतलब डाटा जो होता है ना न्यूमेरिकल डाटा एनसीईआरटी में कम लिखा मिलेगा तुमको, समझाता है खाली, मतलब पैराग्राफ तरह भर दिया, यही कारण दिक्कत है कि सबसे घटिया बुक माना जाता है बिहार बोर्ड का बुक, सबसे घटिया, पूरा घटिया, कुछ भी नहीं सिलेबस में, तो तुमको पढ़ा देते हैं सब चीज़, या जो टीचर है जो पढ़ा देते हैं सब चीज़, तो विद्यार्थी कल्याण होने में बहुत दिक्कत होगा। तो अधातुओं के परमाणुओं के बाह्यतम कोश में प्रायः 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो ये बात हो गया, हम लोग देखते हैं जैसे, और इस बुक में डिफिनेशन लिखा है, अधातुओं के परमाणु के बाह्यतम कोश में हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ करके 4, 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के बाहरी कोश में 1 और हीलियम के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, होता है ना। हाइड्रोजन बाहरी कोश में 1 और हीलियम बाहरी कोश में 2। यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणात्मक आवेश वाले आयन बनाते हैं, अतः अधातु विद्युत ऋणात्मक इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। बात तो सही है, अधातु क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके विद्युत इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन बना लेते हैं। धातु बनाता है कि नहीं बनाता है, बनाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनाता है तो खराब बात है ना। यानी कि धातु एवं अधातु, क्या बताना था हमको, एगो टेबल पढ़ाएंगे अभी, अब कॉपी लो तो अथी के नीचे में लिखा रखा होगा कॉपी, वो बोर्ड के एक डायग्राम अब बना देते हैं इसमें। तब तो होगा एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसे ही बन जाएंगे। और रखो इसको, वन धर दो यहाँ पर, हाँ सीरियल नंबर, दाव को रखो, तत्व, संकेत, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, दोनों लैंग्वेज नहीं लिख पाएंगे इसलिए एक लैंग्वेज लिख रहे हैं, 2 को लिखेंगे तो कुछ जगह ही नहीं बचेगा। परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के LMNO ऑर्बिट तक हम लोग जाएंगे, KLMNO तक जाएंगे।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसे कहते हो संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन जिसे भी हम लोग पढ़े थे, किसी तत्व के लास्ट ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और रासायनिक अभिक्रिया में संयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके जो इलेक्ट्रॉन बचता है उसे कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बताओ कब क्या टेबल बने हैं। उसके बाद मेटल या नॉन मेटल है ना, इसके बाद मेटल या नॉन मेटल, मेटल या नॉन मेटल। और एक हम अपने मन से जोड़ देते हैं इसमें संयोजकता, संयोजकता, संयोजकता। और कुछ बचा है, परमाणु की त्रिज्या भी अलग होते हैं, ठीक है, परमाणु की त्रिज्या सब बंद कर रखो इसको। ऑक्साइड की प्रकृति को तो पहले ही पढ़ा दिया है, क्षारीयता अम्लता सब तो हम अथीम डायग्राम में बता दिए थे कौन कैसा प्रॉपर्टी होंगे उसका, इसको तो धातु में पढ़ाए थे। देखो देखो तुमको पेज नहीं समझ रहा है, पेज को रखे हैं क्या रखेगा तुमको तो पेज समझ ही नहीं रहा है, समझ में आ गया ना। पहला तत्व जैसे इसमें आता है हाइड्रोजन आते हैं, पहला तत्व है ना, पहला तत्व हाइड्रोजन आते हैं। हाइड्रोजन का सिंबल सीरियल नंबर 1 में हाइड्रोजन आते हैं, है ना। तत्व क्या है? सिंबल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, गलती हो रहा है, ठीक है तो लिखे थे, जतरा खराब लगता है। हाइड्रोजन सीरियल नंबर 1 में क्या आएंगे? हाइड्रोजन। सिंबल क्या होगा इसका? H। परमाणु संख्या कितना होता है इसका? H। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा इसका? 1 होंगे ना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कन्फिगरेशन KLMNO बात करेंगे, 1s2 के लिए लिखेंगे, 1 2 सिर्फ लिखेंगे, जो होगा उस प्रकार बात करेंगे। इसका यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे हम लोग तो वो कितना होंगे? 1। और ये अधातु होगा। सीधा यदि कोई पूछता है हाइड्रोजन क्या है ना एक लाइन में, कहना अधातु है, समझ में आ गया ना। हालांकि दोनों के प्रॉपर्टी धातु धातु दोनों का गुण निभाते हैं। ऐसे यदि पूछा जाए सिर्फ हाइड्रोजन क्या है तो धातु, जिसका संयोजकता पूछा जाता है, संयोजकता कितना बोलेंगे इसका? 1 बोलेंगे संयोजकता। ये पढ़ लिया इसके बारे में, ये हाइड्रोजन के बारे में जानकारी हो गया, बात समझ में आ गया ना। इसके बाद हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम, है ना। 2 नंबर सीरियल में आता है हीलियम, HELIUM, हीलियम। सिंबल क्या होगा इसका? He। परमाणु संख्या कितना होगा इसका? 2। और दो ही सिर्फ होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा इसका? यानी कि K लिखे है ना, K मतलब फर्स्ट सेल में ये होगा, मतलब 2 भी हो, इसके फर्स्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके फर्स्ट सेल में भी 2, इसके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। और इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन बताया जाए, इसका संयोजकता कितना होगा? 2, क्योंकि लास्ट और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसका यदि हमसे पूछे क्या होंगे तो हम बोलेंगे ये अधातु है। ये क्या है? अधातु है। 2 इलेक्ट्रॉन है धातु, फेल मार देते हैं रूल, सब जगह लागू नहीं होता केमिस्ट्री में। ये हीलियम अधातु होता है, आवर्त सारणी में पढ़ाए थे, बात समझ में आ गया ना। इसका संयोजकता कितना होगा? संयोजकता इसका 0 होगा। कितना होगा संयोजकता इसका? निष्क्रिय गैस का संयोजकता कितना होता है? 0 होता है ना, इसमें नहीं लिखा है जो संयोजकता, ठीक है, कोई बात नहीं है। निष्क्रिय गैस जितना भी है, बताए थे ना इसको? हाँ बताए थे। आवर्त सारणी तो घर में देख धर दिया है, आवर्त सारणी कोई बात नहीं, बड़का वाला वो आवर्त सारणी में थोड़े लिखल है। हाइड्रोजन के बाद हम लोगों ने हीलियम को पढ़ लिया, है ना। हाइड्रोजन के बाद हीलियम को पढ़ लिया। हाइड्रोजन हीलियम के बाद क्या होता है? लिथियम का लिथियम। हाइड्रोजन हीलियम 3 नंबर में लिथियम होता है ना। हीलियम, नियॉन, आर्गन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटासियम, सोडियम, ठीक है, कैल्शियम, नाइट्रोजन, कहीं कहीं दिया गया है, मतलब रेंडमली धातु की जगह धातु, ठीक है। तो 3 नंबर में फिर हम लोग क्या ले लेंगे? लिथियम, LiTHUM, लिथियम। लिथियम क्या होता है? Li। परमाणु संख्या कितना होता है? 3। कितना होता है परमाणु संख्या? 3 होता है।
उसके बाद बताओ 2, 1, 2, क्या होगा? एक होगा। और संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछे तो एक होगा। यदि पूछा जाए ये कौन तत्व है तो ये तो धातु ही होंगे, क्योंकि लास्ट ऑर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, 2, 3 होते हैं धातु कहलाते, फिर ये कहन हुआ क्योंकि ये हिंदी इसके बारे में पता है, अलग से याद करना पड़ेगा। ये धातु होती है, सब जगह रूल कहेगा पास कर जाएगा, सब वाला बात नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएंगे? धातु। इसका संयोजकता पूछे तो एक, आप पहले रटाए थे भी तो संयोजकता याद क्या है ना, वो जरूरी है याद करना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 4 नंबर में बात करें सीरियल नंबर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम का क्या होता है? हैं? बेरिलियम। बेरिलियम 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 क्या होता है? Be। और बोरॉन बी, बिस्मथ Ba। 4 सिंबल है इसमें, लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। इस पर बी वाला बात करेंगे अगले वाला के बाद, बी के बारे बात करेंगे। बी पर अलग से बात करते हैं सर, सब जितना भी है सब एक जगह। तो बेरिलियम होता है ना बी, और वो कितना होते हैं? 4, यानी कि 2, 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसका? 2। कौन तत्व होगा ये क्या होंगे? धातु। संयोजकता कितना इसका होगा? 2 होगा संयोजकता। पकड़ के रखो बढ़िया से। 5 नंबर में उसके बाद क्या होगा? बोरॉन। बोरॉन का सिंबल BORON, बोरॉन। बोरॉन का भी परमाणु संख्या 5, 2, 3। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसका? 3 होगा। धातु होगा। उसके बाद धातु धातु होगा ना। बोरॉन का क्या आता है? कार्बन। और इसका संयोजकता कितना होगा? 3 होगा संयोजकता इसका। सही जा रहा है ना यहाँ तक। फिर 6 नंबर में कार्बन का C, 6, 2, 4। संयोजी इलेक्ट्रॉन 4। और होगा क्या ये? और धातु हो जाएगा। आवर्त सारणी लाए हो? लाओ तो आवर्त सारणी का जो बनाए थे हम, उस आवर्त सारणी में जो है ना बोरॉन, सिलिकॉन, उस आवर्त सारणी में क्या बताए थे? उपधातु 6 है ना, उस 7 गो उपधातु जो भी है। तो बोरॉन उपधातु होता है ना। बोरॉन क्या है? उपधातु है ना। धातु फिर क्या लिखे? यही तो है, इसमें देखना है, वही टेबल है। क्या दिन अभी जाते पेज में पढ़ लिया। इस सारणी में जो पढ़ाए थे, इस सारणी में बोरॉन के घेरा मारे हैं ना जी। तो बोरॉन क्या होगा? उपधातु। धातु नहीं होगा ये, कोई दिक्कत? ये क्या होंगे? उपधातु होंगे बोरॉन। भरने से मुझे लगता है इसका 3 होगा तो ठीक है, लेकिन ये होगा क्या? उपधातु होगा। निकाल रखो इसको, हटाओ। उपधातु कहाँ लिखे हैं? बोरॉन। बोरॉन धातु नहीं होगा, लगता है ना। ये क्या होंगे? लेकिन उपधातु होगा ये। बाकी सब ठीक है ना यहाँ तक? बाकी तूने पढ़ा, तुमको पता हो गया। तो इसका कार्बन है, तो इसका संयोजकता के पूछे तो हमको क्या बोलेंगे? 4 बोलेंगे। यही पढ़ा संयोजकता, क्या कुछ अलग से पढ़ा है? इसको छोड़ दो तो एक लिथियम का भी, एक हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। ठीक है, लास्ट में वो टेक्निक्स बताएंगे संयोजकता निकालने का। आवर्त सारणी से भी देखेंगे। आवर्त सारणी का नहीं, मेरे पास दाना पड़ेगा एक तो। तो जो दाना चाहिए एक आवर्त लेते हैं ना, तो टकावा दे देंगे हम। मार्केट कभी कोई जाओगे तो एक आवर्त सारणी खरीद लेना। उसके बाद क्या होता है? नाइट्रोजन नहीं होता है उसके बाद ना। नाइट्रोजन कितना होता है? N और 7, 2, 5। संयोजी इलेक्ट्रॉन 5। और ये होंगे क्या? धातु होगा, देख लो वहाँ भी नाइट्रोजन धातु होंगे। और इसका संयोजकता पूछे तो कोई हमसे, और धातु का संयोजकता बराबर 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या 8 - 5। 8 - 5 बराबर 3, ऐसे लिखो अच्छे से, है ना। नाइट्रोजन यही सिखाए हैं। नाइट्रोजन के बाद 8 नंबर में ऑक्सीजन। 20 तक की बात करेंगे हम लोग, 20 से आगे नहीं बढ़ते हैं, है ना। 20 तक ही जाएंगे। अभी तो एक टेबल भरा है। ऑक्सीजन का क्या होगा? O, परमाणु संख्या 8, 2, 6। और संयोजी इलेक्ट्रॉन 6। और ये क्या होंगे?
और धातु होंगे। और ये है क्या, ये गैस है। ये क्या है, गैस है। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछे तो 8 - 6 इक्वल टू 2। इसके बाद क्या होगा 9 नंबर में, 9 नंबर में क्या होगा, नियोन। नियोन होता है ना, हाँ 10 का नहीं होता है फ्लोरीन होता है, हाँ, फ्लोरीन। फ्लोरीन का F, एफ, परमाणु संख्या 9 है ना। फ्लोरीन का एफ होता है ना, के छै F, फ्लोरीन का वहाँ क्या लिखे हैं, एफ ही होगा ना, हाँ। फ्लोरीन का एफ ही लिखे हमने, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमाइड। एफ ई लोहा का होता है, एफ फ्लोरीन हो गया ना, हाँ। 9 तो 2,7 संयोजी इलेक्ट्रॉन 7। उसके बाद ये होगा क्या, ये फ्लोरीन क्या है जी, वो धातु है ना। और उसके बाद 8 - 7 इक्वल टू 1, इसका हो गया। इसके बाद 10 नंबर में क्या होगा, नियॉन, है नियॉन, नियॉन है ना। नियॉन का क्या होगा, नियॉन का एनी, परमाणु संख्या 10, 2,8 संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 होंगे क्या ये, और धातु है। और ये है क्या, निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस है। ये क्या है, निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, गैस है। समझ में आ गया ना। इसका संयोजकता कितना होगा, 0। जितने निष्क्रिय गैस यही बताए थे सबका, लिखे भी थे कि सिर्फ बोल दिए थे उस दिन, लिखे नहीं थे, तो ना बात नहीं है, नियॉन के लिख दिया। अब नेक्स्ट पेज लगाओ, नेक्स्ट पेज लगाओ। पहला तत्व इसमें सीरियल नंबर 11 में क्या होगा, सोडियम। सोडियम संकेत Na, परमाणु संख्या 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1, संयोजी इलेक्ट्रॉन 1। धातु में क्या चीज, धातु ये होगा, संयोजकता 1, धातु की संयोजकता बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। परमाणु का त्रिज्या इसका होता है 186 पिकोमीटर, 100 जरूरी नहीं है, फिर भी बता दी, 186 पिकोमीटर होता है इसका संयोजकता। समझ में आ गया ना। उसके बाद सीरियल नंबर 12, उसके बाद 12 में क्या आता है, मैग्नीशियम ना, मैग्नीशियम। स्पेलिंग हो सकता है इधर से उधर, इधर से हो सकता है, स्पेलिंग देख लेना। मैग्नीशियम क्या होता है, Mg 12, 2, 8, 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन 2। ये क्या होगा, धातु, संयोजकता 2। इसका होता है 160 पिकोमीटर, 160 पिकोमीटर मतलब नापते हैं उस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 13, इसके बाद क्या होता है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम Al 13, 2, 8, 3, 3 ये क्या होंगे, धातु होंगे ना, 3 है तो संयोजकता 3। इसका परमाणु का साइज चलो उसके बाद में लिख लेंगे, पहले इधर पहले बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 20 बताना पड़ेगा इसी में। इसमें क्या आता है, सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन का Si 14, 2, 8 और 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन 4। अब तुमको पता है सिलिकॉन क्या होंगे, देखो है ना, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, एंटीमनी है ना, वहाँ से बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। इसके बाद है अभी जो दिखाए थे तुमको, अभी हम लोग देखे, देखो जैसे तुमको हाइड्रोजन लिथियम का बताए ना, तो हाइड्रोजन का एक हुआ तो लिथियम का यानी कि सब का एक होगा। अच्छा ऊपर से नीचा आओगे तो सब का संयोजी इलेक्ट्रॉन एक ही होता है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जब एक होगा, एक को एक नहीं, वन वाला, सिंगल वाला वन जब एक नहीं बोलो, वन मतलब एक को एक मतलब कुछ और अर्थ निकल जाते हैं। वन होगा जब वो किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाओ, यदि एक तत्व का किसी का जितना निकल गए हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन तो सब का क्या होगा, उतना ही होगा। और जब सब का वही होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन तो सब का संयोजकता भी वही होगा। जैसे बेरिलियम का 2 निकला तो मैग्नीशियम का भी कितना निकलेगा, 2 ही, कैल्शियम का 2। ये बात मिलाना होगा तो अभी जो हमने टेबल बनाया, टेबल से तो मिला सकता है, टेबल से मिला सकते हो। जैसे बोरॉन का हमने
बोरॉन का 5 होता है परमाणु संख्या, 2 3 हो गया, तो एल्युमिनियम का भी 3। अभी देखना टेबल में, अभी टेबल में दिखा देंगे हम, देखना बोरॉन का भी 3 आया है, एल्युमिनियम का भी क्या आया है 3, कार्बन का 4 आया है, तो सिलिकॉन का भी कितना, अभी देखो 4 लिखे थे ना, लेकिन ये धातु होंगे ये। तो उसी प्रकार से, और इस यहाँ जो देखे हैं हीलियम को छोड़ करके बाकी, हाँ ठीक है, हीलियम सहित बाकी जितने निष्क्रिय गैस हैं इस सब के लास्ट ऑर्बिट में अष्टक 100 का पूरा है। इसके में 2 आते हैं लास्ट ऑर्बिट में, बाकी सब 8 आते हैं, तो ना तो त्याग ना तो ग्रहण करेगा। यहाँ भी 0, 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 0 0 है ना सब जगह लिखा हुआ, यानी कि इसका सब का संयोजकता क्या होंगे, 2 ही होंगे, अच्छा 0 होंगे। जैसे कोई तत्व लिखा है आवर्त सारणी में, इसको भी छूट गया था, जैसे ये तत्व लिखा है, तो ये जो आवर्त सारणी में से इंडेक्स लिखे होते हैं, यानी कि इस आवर्त सारणी में क्या चीज़ क्या दिया हुआ है, यदि इसे जानकारी लेना हो, जैसे एल्युमिनियम एक कोई तत्व लिया है, एल्युमिनियम इसे दिखाया है, इसी प्रकार सब तत्व दिखाएंगे। जैसे एल्युमिनियम है, ये सिंबल जो है ये एल्युमिनियम का सिंबल हो गया AL, ये भी लिखाएंगे अभी। ये AL किसका सिंबल है, एल्युमिनियम का सिंबल, ये क्या होंगे AL, एल्युमिनियम का क्या होगा सिंबल होगा। यहाँ जो लिखा होता है रेड कलर में और थोड़ा सा हल्का वाला करके, यहाँ इस तत्व का एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या होता है, और यहाँ जो लिखा होता है एटॉमिक वेट और द्रव्यमान संख्या होता है। समझ में आ गया ना, इसके बाद नहीं देखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट में चर्चा करेंगे। और ये जो लिखा होता है नीचे में, इसका क्या होता है नाम लिखा होता है। और यहाँ जो लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ जो लिखा हुआ है इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है। जैसे नियॉन की एल्युमिनियम होता है 13, नियम तक करेंगे तो नियम तक 10 हो गया, और 10 के बाद 3, तो 2 1 3। यहाँ दोनों को नहीं सीखना है कैसे लिखा गया है, बस इतना जानकारी लेना है। इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीकरण संख्या होती है, नहीं पढ़ना है क्या होती है ना, इस पर हमने जानना है। बॉइलिंग पॉइंट होती है, मेल्टिंग पॉइंट होती है, आगे क्लास में धीरे धीरे जाते हैं तब बात करते हैं। यदि सॉलिड आर इन सो, गैसेज आर इन सो, लिक्विड आर इन सो, ठीक है, सॉलिड कोनो बात नहीं, सॉलिड होगा उसे ब्लैक कलर से दिखाया गया है। ये जितना ब्लैक कलर है ना, ये सब किस अवस्था में होंगे आवर्त सारणी में, अलग अलग आवर्त सारणी में अलग अलग बात हो सकता है। हम इस आवर्त सारणी की बात करते हैं, इस आवर्त सारणी का अलग अलग में कलर कितना चेंज कर देता है ना आवर्त सारणी में। इस टाइप का इस रंग का आवर्त सारणी लेगा, किसी आवर्त सारणी लो ना, तो उस आवर्त सारणी में क्या क्या दिखाया गया, यहाँ पर चीज़ दिखाया गया है, इस चीज़ को वहाँ मान के चला गया है। तो इस आवर्त सारणी में ये जो सॉलिड आर इन, यदि ठोस होंगे आवर्त सारणी में, तो जितने होगा करिया से लिखा हो, यानी कि ये सब किस अवस्था में होंगे, क्या ये करिया अक्षर में है ना, ये क्या होगा जानना होगा। तो देखो ये ब्लू है तो लिक्विड स्टार्ट, ये ब्लू किस अवस्था में होंगे, मरकरी किस अवस्था में होता है, लिक्विड है। गैलियम किस अवस्था में रहेंगे, लिक्विड। ब्रोमीन किस अवस्था में रहेंगे, लिक्विड। समझ में आ गया ना, तो लिक्विड अवस्था में होते हैं, वो लिक्विड बारे में दे दिया गया है। गैसेस आर इन सो रेड कलर, रेड कलर जितना होगा वो सब क्या होंगे, जैसे हाइड्रोजन क्या होता है गैस, रेड कलर है ना, ये भी गैस होते हैं रेड कलर में है, नाइट्रोजन भी गैस है रेड कलर में, ऑक्सीजन भी गैस रेड कलर, फ्लोरीन भी गैस रेड कलर में है, ब्रोमीन द्रव अवस्था में है, आयोडीन ठोस अवस्था में, एस्टोटिन ठोस अवस्था में है। ये सब का सब किस अवस्था में होंगे, गैस अवस्था में होंगे। इधर सब ने करना है बात हम लोग को, आउट ऑफ कोर्स। फिर देखो लिक्विड सोर इन ब्लू, अब नहीं होगा दिक्कत, हमसे नहीं पूछना कौन ठोस है कौन द्रव है, तो आवर्त सारणी है सब देखो, पता चल जाएगा तुमको कौन ठोस है कौन द्रव है। यदि हमको सिंथेटिक एलिमेंट्स आर इन सोन इन ऑरेंज कलर, नहीं चलता पूरे ऑरेंज कलर, तो लाल कलर ऑरेंज कलर में अंतर होता है ना। सिंथेटिक एलिमेंट्स मतलब जो हमने बनाया है उस किस कलर में होंगे, वो ऑरेंज कलर में। तो ये देखो ये किस कलर में है, ऑरेंज कलर में। तो ये हम लोगों ने सिंथेटिक रूप से बनाया, ऑरेंज कलर में है ना ये भी, तो सिंथेटिक है मतलब प्राकृतिक में नहीं पाए जाते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर मार्क्ड बाई सिंबल, पंखा का सिंबल बोला है ना, पंखा का सिंबल, ये पंखा का सिंबल कौन एलिमेंट होगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा। जहाँ जहाँ पंखा का सिंबल होगा रेडियो एलिमेंट होगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा, यानी उसका उपयोग बम बनाने में किया जाता है। खतरनाक गैस होते हैं, मतलब खतरनाक तत्व होते हैं, जैसे यहाँ भी दिया गया है ना, ये सब में देखो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यहाँ तक है, यहाँ से फिर शुरू हुआ है, यहाँ से भी है, इसमें सब में होगा, इसमें ना है, इसमें निचलका वाला बोले थे ना कि इसमें एगो है, इस ब्लॉक के सारे तत्व रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। इतना नहीं जानने के बारे में, थोड़ा हमारा जानने हमारी बात खत्म है, ये समझ में आएगा आवर्त सारणी के बारे में। और आवर्त सारणी में मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर कैसा है ये जानना होगा। तो उसको जैसे क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा, जिसमें ई सिंबल लिखा गया है ना, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्यूबिक स्ट्रक्चर। जिसका हेक्सागोनल होगा ऐसे, जिसका ऐसा होगा क्यूबिक फेस सेंटर्ड होगा। नहीं पढ़ना इसके बारे में हम लोग को, बस इतना ही जानना था। थोड़ा हमारा जो छोटा मोटा था आवर्त सारणी में, हमने उसको कसर कर दिया, हटाओ इसको ध्यान देना, रास्ते में लिख देंगे।
सिलिकॉन के बारे में लिख दिया 2 8 4, तो सिलिकॉन क्या होंगे? उपधातु होगा। क्या होगा सिलिकॉन? बोर्ड पर इतना नहीं पढ़ा पाएंगे जितना थीम पे बता देते हैं। बताओ संभव है बोर्ड पर? विद्यार्थी के दिमाग में बाउंस कर जाएगा, कहीं कुछ लिख देगा कहीं कुछ लिख देगा है। इसमें तुमको लिखना आता है ना, आता चुपचाप बैठल रहो, कहानी सुनेगा पेज दे देंगे फिर चले जाओ घर पे लिख लेना। तो ये लिख पढ़ सकते हो, बोर्ड पर से बात नहीं होती, दिक्कत हो जाता है उस कंडीशन में। इसका कितना होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन बताओ? सिलिकॉन का कितना होगा? 4 होगा। सिलिकॉन का 4 होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। उसके बाद P15 15 क्या होते हैं? फास्फोरस फास्फोरस का P 15 2 8 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 और धातु होगा ये 3 8 में से 5 के संयोजकता पूछे तो संयोजकता बराबर 8 - 5 बोलो 3 बोलो। बाकी पता चले बार बार फार्मूला याद रहे। अगले बार तीसरा बतेबो नहीं किए थे, वैसे बता देते थे, डायरेक्टली लिख देते, उस दिन नहीं लिखे थे। पकड़े रखो। सल्फर एगो हिंदी में लिख देते हैं, हिंदी में लिखेगा तो ऐसे होगा। सल्फर का 16 2 8 6 हो गया, तो 6 होगा ना। ये क्या होगा? ये अधातु है। संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछे, संयोजकता पूछे, हाँ 8 - 6 बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है ना। सल्फर के बाद 16 के बाद क्लोरीन 17 क्लोरीन Cl 17 2 8 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 नेचर से अधातु होगा 1। अब पूछेगा ठोस अवस्था की तरह अवस्था के अवस्था में जाओ और देख लो, समय लिख लेना कौन अवस्था है। ठोस अवस्था नहीं करते हैं याद, द्रव गैस याद कर लेते हैं, बाकी सब ठोस से होगा, सिंपल सी बात है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका कहते होगा 8 - 7 गया तो 1 होगा। इसके बाद 18 में क्या आता है? आर्गन मन ढीला करो। आर्गन का 2 8 AR 18 2 8 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन 8। ये भी क्या होंगे? अधातु, लेकिन निष्क्रिय गैस है। नोबल गैस। हाँ निष्क्रिय गैस होगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन कुछ संयोजकता 0। जितना निष्क्रिय गैस है सबका संयोजकता 0, ध्यान रखना। हीलियम का भी 0। हीलियम को छोड़कर सबका लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, हीलियम लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। 19 में क्या होता है? पोटासियम का 19 2 8 8 8 8 1 संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 धातु और धातु धातु। ये क्या होगा? ये धातु होगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन 1। और सिलेबस का लास्ट टॉपिक 20 में कैल्शियम। 20 में क्या आते हैं? कैल्शियम Ca 20 2 8 8 2। हाँ यहाँ से आगे हम नहीं बढ़ेंगे। संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 धातु क्या होगा? ये धातु होगा। और 2 नेक्स्ट पेज लो, नेक्स्ट पेज लगाओ। मोबाइल नहीं खाने का परमाणु साइज अलग अलग होते हैं ना, इस चीज़ के लिए मार्कशीट रखना ध्यान में। तो उसके बाद लिखना एल्युमिनियम का, देखो कितना एल्युमिनियम का दिखाते जाओ। 160 के बाद 143 है। 143 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर 10 पावर -12 मीटर, पता है ना? पिक मतलब 10 का पावर कितना होता है? -12 12 नहीं -12 छोटा बहुत इतने होता है, कुछ और होता है। पिको 143 पिकोमीटर। 15 1 पिकोमीटर बराबर इतने होता होगा 10 के पावर -12 मीटर। 1 पिकोमीटर और 10 के पावर -12 मीटर। 143 के बाद क्या है जी? 118। 118 किसका है? सिलिकॉन का। 118 पिकोमीटर 110 है। 110 पिकोमीटर 104 पिकोमीटर। उसके बाद 99 लेकिन क्लोरीन का है 99 पिकोमीटर। उसके बाद 99 के बाद कितना है? नहीं है तो छोड़ दो, अब डैश मार दो। नेक्स्ट पेज लो। बहुत जानकारी तो लोग ले रहे हैं एक तरह से। आवाज सारनी फिर
बोलो ना 50 कितना। चलो यहाँ ध्यान दो, थोड़ा सा आवर्त सारणी की तरफ चले गए हैं, थोड़ा मोड़ा कुछ फैक्ट छूटे थे जो कि अभी के धरे थे। अभी के निष्कर्ष के अनुसार अभी हम लोगों ने क्या देखा है, जैसे सोडियम से लेकर लिखोगे ना, हाँ तो संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या एक बार बढ़ेगा फिर घटेगा, बताए वो वहाँ किए थे। यानी कि किसी समूह में आवर्त सारणी का थोड़ा सा बात देख लो, दो फैक्ट्स। किसी एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर सभी तत्वों की संयोजकता क्या होती है, समान होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। यही बात बता रहे थे ना, अभी संयोजन निकालने सिखा दिए तो समझ में आ गया होगा सबको, ये बात बताया मैंने, समझ में आ गया ना। 2-4 बात, ऊपर से नीचे जाओगे तो संयोजन लिखा है ना बुक में, आलोक बुक है ना सबका, तो लिखा गया ना सबका संयोजन क्या होंगे, समान ही होते हैं। हेलिना की रव से फरियाद, सबका संयोजन क्या होगा, एक होता है, और संयोजकता सबके एक होगा। इसी डायग्राम को किताब दे देना उसमें। समूह में ऊपर, धातु में ऊपर नीचे जाओगे तो होती है। तो इसमें जो 2-4 बात जान लो ऑब्जेक्टिव के लिए। 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर। 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻−10 मीटर। बस इतने 2 फैक्ट जानकारी थे। चलो इसके बाद क्या बताना था हमको, ये बात बता दिए। इधर थे ना, कोई दिक्कत। हम लोग पढ़ रहे थे अधातु का रासायनिक गुण। अधातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। अधातु जो है, अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणात्मक आवेश वाले आयन बनाते हैं। अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाते हैं, ऋणात्मक आवेश वाले आयन बनाते हैं, बात ध्यान रखना है। अतः अधातुएं विद्युत ऋणात्मक इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी सीधा कौन, ऋणायन। कौन चीज, ऋणायन सीधा बोल दो। हिंदी में एनायन होता है, उसका कैटायन होता है, एनायने होते हैं। विद्युत ऋणात्मक को ऋणायन बोलो या एनायन बोलो। इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। जैसे क्लोरीन है, ये क्या है, क्लोरीन। एक इलेक्ट्रॉन किसी से चोरा लेगा, भीख मांगे लगा, नहीं तो जैसे भी हो, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ले करके ये क्या बन जाएगा, क्लोरीन का आयन बन जाएगा ना। क्लोरीन की यहाँ पर बात करेंगे तो क्लोरीन की यहाँ है 2 8 क्या है 7, यहाँ हो चुका है 2 8 8, और ये किसके तरह हो चुका है, ये आर्गन की तरह हो चुका है। किसके तरह हो चुका है, आर्गन की तरह हो चुका है। इस अष्टक अपना इन्होंने क्या कर लिया है, पूरा कर लिया है। समझ में आ रहा है सब बात यहाँ तक। अष्टक सब का काम पूरा करेगा। हाँ, 2 गो कक्षा में थोड़े करेगा, लास्ट ऑर्बिट में अष्टक पूरा होता है। ये जो त्याग ग्रहण वाला गप है, लास्ट ऑर्बिट के साथ होती है, और किसी ऑर्बिट के साथ नहीं होती है। समझ में आ गया ना। अगले बार सोच रहे हैं कुछ और चीज पढ़ाने के लिए। कितना चीज तुम मुझे पढ़े, कुछ लगता है पढ़ लिया। अगले बार जो पढ़ेंगे बता दीजिए ना, कौन कॉपी निकाला। ना ऐसे ना, अगले बार कुछ और सोच रहे थे, तू क्या पता हम क्या सोच रहे हैं। ऑक्सीजन को लास्ट ऑर्बिट कितने होता है, 2,6। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको पूरा करने में, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसमें पूरा ले लेंगे किसी से, तो ऑक्सीजन का क्या बन जाएगा, ऋणायन बन जाएगा। ऑक्सीजन का बन जाएगा ना जी।
समझ में आया ना? कोई दिक्कत? क्या हुआ? हंस रहा है तू? तो सल्फर का कितना होता है? तो 2 8 बन जाए, सल्फर का 16, 2 8 2 10 6 16, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से क्या करेंगे, ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा ये? आर्गन तरह दिखेगा। हैं? S2 माइनस 2 का माइनस बनेगा ना। अब 2 8 कितना हो गया इसके पास? 8 हो गया। कुछ पूछ रहा है कैसे? कुछ लिखा रहे हैं खाली, नहीं बुझ रहे हैं। तो पूछता है फिर जवाब कह देता है। कुछ बोले जो ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, कराएंगे रिएक्शन, देखेंगे। जानकार लोग हो, क्या पढ़ेगा इतना केमिस्ट्री पढ़ के कहाँ जाओगे? केमिस्ट्री पढ़ना है। जैसे नाइट्रोजन है, ठीक है, क्या है? नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा? 2 और कितना होता है इसका? 5, किसी से कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। और ये क्या बन जाएंगे? नाइट्रोजन 3 माइनस, और 2 और 8 बन जाएंगे। पता चल रहा है ना क्या बता रहे हैं अभी? ठीक है, समझ रहा है तो ठीक है ना है? देखो, यदि बी सिंबल लिखा है इसका मतलब होता है बोरॉन। यदि Br सिंबल लिखा है ये होता है ब्रोमीन। जितना बता रहे हैं उतना होता नहीं क्वेश्चन पढ़ने के लिए, पढ़ा देते हैं। अभी क्या करेंगे? सिलेबस पढ़ाएं खाली, एक आध खाली सिलेबस खत्म कर देंगे तो तुरंत हो जाएगा खत्म। Be हो गया बेरिलियम, BERYLLIUM बेरिलियम, और Ba से होता है बेरियम। ये सब बी वाला खेला है एक जगह। बी से बोलेंगे तो बोरॉन, Br से बोलेंगे तो अगले वाले बताए थे वही है ना, ब्रोमीन। Be से बोलेंगे तो बेरिलियम, Ba से बोलेंगे तो बेरियम। एगो बिस्मथ होता है। बिस्मथ क्या होता है? Ba बिस्मथ क्या होता है? बेरियम। बिस्मथ इधर और सरिनान इधर। देखो बी से क्या पढ़ा हम लोगों ने? पहले बी से क्या पढ़ा? बोरॉन। बोरॉन के बाद क्या पढ़ा? Br से ब्रोमीन, ब्रोमीन इधर होगा ब्रोमीन। Br से ब्रोमीन है ना, BROMINE। उसके बाद Be से बेरिलियम, 4 9 बेरिलियम, और उसके बाद Be होगा, देखो कहीं पर बेरियम। इसी को बिस्मथ भी कहा देता है। और नहीं ना बी से कोनो, देखो तो और है कोनो बी से। अच्छा, बी के उधर नहीं बात करेंगे, उधर हम लोग नहीं देखते हैं जनरली। अब आप नहीं देखेंगे, ढेर चारों को हम लोग बात करेंगे, क्योंकि इस अवतारों की ज़्यादा क्या होती है हम लोग यूज होती है। यूज होने वाला देखेगा तो ढेरी बी सी हो है, और कोनो कुकुर बिला सब होगा। हटाओ, जिसका काम नहीं उसको नहीं पढ़ते हैं। समझ में आ गया? राहुल, इंजीनियर राहुल कुमार। उसके बाद तो BI होता है। अच्छा, बिस्मथ होता है BI, तो वही तो खोज रहे थे। BI से क्या होता है? बिस्मथ। ये बी वाला गॉप है जो कि अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। हम बताते हैं, देखो बी से क्या होता है? बोरोन। फिर ब्रोमीन पूछेगा तो दो इसका लेटर लिया गया, इसका लिया गया फर्स्ट लेटर ब्रोमीन का, बी बोरोन का फर्स्ट लेटर, ब्रोमीन का Br बेरिलियम का, अब Ba का बेरियम। अब भूलेगा कभी? अब देख इंग्लिश से दे वर्ड मीनिंग देखना, समझ देखना। बोरोन कह रहा है तो फर्स्ट लेटर बी होगा। ब्रो कह रहा है तो ब्रो मतलब Br, बेरिलियम Be होगा, बेरियम Ba, बिस्मथ स्पेलिंग क्या उसका? BISMUTH, बिस्मथ का BI है ना। इसको कैपिटल लेटर लिखेंगे हम लोग। हो गया ना इसका भी? इसका भी हो गया 2 लेटर बिस्मथ। तो ऐसे कंफ्यूज लोग कर जाते हैं, तो लेटर रखना याद, लेटर से हो जाएंगे सब बात, लेटर से हो जाएंगे। पढ़ रहे थे कुछ और, पढ़ा दिए कुछ और। आप देखो, हालांकि केमिकल प्रॉपर्टीज उतना होता नहीं है। किसका केमिकल प्रॉपर्टीज? धातु का। केमिस्ट्री पढ़ेगा झूठों से। देखो, अधातुओं का अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ, अधातुओं, एक्चुअली रासायनिक गुण यहाँ शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ। अधातुओं की अभिक्रिया
ऑक्सीजन के साथ किसकी अभिक्रिया? अधातुओं का अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ। अभी 2 पेज पढ़ा है, एक्चुअली में कहा जाए तो 9th का सिलेबस था, नहीं था 9th का, हाँ। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में कहाँ जानकारी देते? 9th में देते जानकारी। अब तू 9th पूरा पढ़ के आया है, इसीलिए फिर से बता दिए, ताकि ये पता चले हम सही पढ़ा रहे हैं गलत पढ़ा रहे हैं। नहीं, और धातुओं की अभिक्रिया किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन धातु के साथ कराए थे ना, धातु का अभिक्रिया पढ़ लिए हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। अब यहाँ पढ़ेंगे अधातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ क्या कैसे करती है। एनसीईआरटी तो कहीं वो लेता है, कहता हो गया अब नहीं लेंगे, जाओ खत्म हो गया सिलेबस। नहीं है, धातु अधातु कैसे अभिक्रिया करती है, ठीक है वो तो बता दिए। देखो इसमें जो टॉपिक लिखा है एनसीईआरटी में करके, एक एनसीईआरटी में तो कुछ का कितना अधिक पढ़ाते हैं सिलेबस में। जैसे यहाँ लिखा है कि धातु एवं अधातु कैसे अभिक्रिया करती है, तो वैसे करती है। लास्ट इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया करता है, उसका इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया करता है, तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ना। रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। इसी बार फिर थोड़ा सा बॉन्डिंग यहाँ 2 बात दिया, लेकिन हम जो पढ़ाएंगे तो उसको डिटेल में चर्चा करेंगे। बॉन्डिंग पढ़ाते हैं भी बढ़िया से हैं, है ना। बॉन्डिंग कैसे होती है इसकी जानकारी लेंगे। धातुओं की प्रकृति है, फिर ये 2-4 को बात कहा होगा। फिर चैप्टर क्या हो गया है, लगता है भीख मांगा चैप्टर है। भीख मांग कर भी कहीं से ले आता ना भारत सरकार, 2-4 पेज बढ़ा देता तो ठीक रहता, अपंग बना देता विद्यार्थी को। राजस्थान का टॉप होगा इससे। हाँ, सब बोर्ड का इससे बढ़िया होता सिलेबस। सबसे घटिया सिलेबस बिहार बोर्ड का है, जान लो। सबसे घटिया सिलेबस है किस बोर्ड का है? बिहार बोर्ड का सबसे घटिया पूरा ऑल इंडिया में। सबका बढ़िया है इससे। बीमारियां राज्य में आवे छे, बीमारियां से क्या मतलब है, उससे कोई दिक्कत नहीं। सरकारी कोचिंग नहीं रहे मतलब प्राइवेट, तो यहाँ की विद्यार्थी कुछ नहीं कर पाएगा सरकारी बुक पढ़ करके। यदि ऐसा होता तो सीबीएसई लोग पढ़वे करता, तो खुद होता सीबीएसई लोग कहाँ जाता है, क्योंकि सीबीएसई में सिलेबस से अधिक होते हैं, पता है तुमको। बच्चे क्लास में सब चीज दे देता है पढ़ने के लिए, 2 चैप्टर देकर 10वां का सवाल सही बढ़िया सब दिया है। तब यहाँ 10वां में जाकर अब पहले सिलेबस ठीक था बिहार बोर्ड का, अब जो नया सिलेबस बना है ना तू लोग के लिए, बहुत घटिया सिलेबस है, बहुत घटिया सिलेबस है। कुछ नया सिलेबस में जान 2 महीना में खत्म हो जाता है, फिर सोचो नहीं सिलेबस में क्या चीज़ है। इससे पहले ही बोलना। तब अब देखो, तो हम ये नहीं मानते हैं कि सिलेबस में क्या दिया है नहीं दिया है, पूरा तुमको सिलेबस पढ़ा रहे हैं जितना होना चाहिए, पूरा नॉलेज दे रहे हैं। 1 चम्मच में सल्फर ऑक्सीजन के साथ कैसे करती है अभिक्रिया, हम लोग इसी बात को देखेंगे, है ना। सुनो थोड़ा सा कहानी सुनाते हैं। कहता है कि 1 चम्मच में सल्फर के चूर्ण को लेकर, 1 चम्मच में क्या लेंगे, सल्फर के, एगो चम्मच लो और चम्मच में सल्फर के चूर्ण ले लो, उसको लेकर उसे गर्म करते हैं। सल्फर का चूर्ण 1 चम्मच ले लेंगे, लेकर उसे क्या करेंगे, जैसे फिगर में यहाँ दिखाया गया है, मान लो ऐसे। तो यहाँ एक बर्नर ले लेते हैं, है ना, मतलब गैस ऐसे हीट निकल रहे हैं ऐसे, और यहाँ एक चम्मच में, इस चम्मच में यहाँ क्या ले लेंगे हम लोग, सल्फर पाउडर वाला स्पेचुला, मतलब उसको स्पेचुला कहा जाता है चम्मच को। और एक क्या करेंगे लेकर के, 1 चम्मच में सल्फर के चूर्ण को लेकर उसे गर्म करते हैं। 1 चम्मच में सल्फर का चूर्ण लेकर उसे क्या करेंगे, हीट करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने से निकलने वाली गैस को चित्रानुसार एक परख नली में एकत्र कर लेते हैं। एक परख नली लेंगे, ऐसे जो गैस निकलेगा ना गर्म करने के बाद, गैस को परख नली में क्या करेंगे हम लोग, जमा कर लेंगे। ये इस परख नली है, ये कोई इस परख नली में सल्फर के चूर्ण को जो गर्म करने के बाद जो गैस निकलेगा, उस गैस को चित्रानुसार एक परख नली में जमा कर लिया जाता है या एकत्र कर लिया जाता है। गैस की जांच सूखे एवं जल से भीगे लिटमस पत्र से करते हैं। सूखा लिटमस पत्र से भी करेंगे और भीगल लिटमस पत्र से भी करेंगे। किसका जांच, इस गैस का जांच किससे करेंगे, सूखा लिटमस पत्र से और भीगल लिटमस पत्र से करेंगे। कोई दिक्कत, परख नली में जल डालकर अच्छी तरह मिला देते हैं। इस परख नली में जल को क्या करेंगे, डाल देंगे। उस परख नली में क्या करेंगे, पहले जल डाल गैस को, उसमें अरे गैस ऐसे है तो नहीं उड़ जाएगा, अब पानी फेंट देगा जल्दी, गैस बाहर होगा नहीं होगा बाहर, तो परख नली में पानी डाल पानी से मिला देंगे। विलयन की जांच लिटमस पत्र से करते हैं। अब इस देखो क्या करते हैं, एगो सल्फर लिया, सल्फर किस में लिया, चम्मच में, उसको पहले क्या किया,
गर्म किया, गर्म के बाद गैस बनेगा तो एक ऊपर में रख दिया प्रश्नली, इस प्रश्नली में गैस क्या कर लेंगे, जमा, और फिर प्रश्नली में गैस जमा, उसमें क्या डाल देंगे, पानी। उस पानी में आप लिटमस पेपर को डालेंगे, देखेंगे कि उसका चेंज कलर कैसा होता है, इस प्रकार से, मतलब अम्लीय बना है कि क्षारीय बना है। तो उपयुक्त क्रियाकलाप से हम पाते हैं कि सूखे लिटमस पत्र पर गैस की कोई क्रिया नहीं होती है। अभी इसमें क्या था भरा हुआ, गैस, तो उसमें क्या डुबाए, सूखल का लिटमस पत्र, उस पर कोई प्रभाव नहीं डाला। जल से भीगे लिटमस पत्र को, आज जल लिटमस पेपर क्या था, जल से भींगा उसको लाल कर देती है। अम्ल कैसा है। किया है, लाल कर दिया है। और जलीय विलयन भी, जल सूखल का लिटमस पत्र को डाले, कुछ नहीं हुआ, लिटमस पत्र भींगा के डाले, लाल कर दिया, यही नहीं किया, क्या किया, लाल कर देती है। और दूसर बात की, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, पैसे कम किया था। इससे निष्कर्ष निकलता है कि सल्फर के दहन से उत्पन्न गैस अम्लीय है, बात तो सही है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, सल्फर से उत्पन्न गैस किस प्रकृति का गैस होता है, अम्लीय होता, और यह जल में घुल करके अम्ल बनाती है। और यह जैसे जल में घुलेगा ना, इसमें पानी डाल देगा तो क्या बना लेगा, वो अम्ल बना लेती है। इस प्रकार कुछ अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उनके अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। कुछ अधातु क्या है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर करके अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। क्या हुआ इंजीनियर राहुल, 10 पेज लाओगे, इसी में लिखे है ना। अधातुएं ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उनके अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। समझ में आ गया ना, उनके क्या बनाती है, अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। और धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उनके अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। समझ में आ गया। नेक्स्ट पेज, कोनो बात नहीं है, पढ़ लो। लड़की सब है इसीलिए पढ़ा देते, नहीं तो लड़का के जल्दी बिना टका के हम पढ़ाते नहीं, बात तो जान लो। एक पैसा तस लेंगे, बहुत खतरपनी करता है, इसीलिए गार्जियन बड़ धोखा देता है। वो बड़ धोखा, टका ले लेगा मास्टर के नाम पर, कहेगा कि सर जी नहीं दिए हैं पैसा, इस कारण से बहुत, इसीलिए हम भी सख्त रहते हैं उसके साथ। ये लोग है, ये लोग को बार बार कहाँ जाएगा पढ़ने के लिए, इसलिए पढ़ा रहे हैं। चलो ठीक है, लास्ट पेज क्या था टॉपिक बता तुमको, लास्ट टॉपिक इसके बाद क्या था, और इससे पहले लास्ट टॉपिक क्या पढ़ाई थी, इस कारण से ध्यान रख करके पढ़ा रहे। अगली बार ज़्यादा कंटेंट दे रहे हैं क्योंकि लोग बार चीज पढ़ नहीं पाएगा। और धातु में इससे करेगा रिएक्शन, समझ में आ गया ना, ये चीज ध्यान रखते हुए। तो अधातु इस तुम लोग फायदा उठा लो इस बैच का। लड़का शक रहता है, बहुत शक, हद से ज्यादा शक, मतलब झोल बात बच जाता है। वो है, हम देखना नहीं चाहते हैं झूठ बोलने वाला आदमी को, बस ठका हमको है, कुछ लगा 1-2 बार गाँव में, अरे गांव में नहीं, बाजार में झूठ बोला था, झूठ बोला के हम सख्त विरोधी हैं, झूठ बोलने वाले आदमी से हम सब नफरत रखते हैं। बाजार में कंजरबाज रहता है। चलो ठीक है, बाद में भी पता चल गया, बाद में फिर हम पाया, गार्जियन जब कंप्लेंट किया ऐसा सब बात है तो फिर चलो ठीक है। तूने समझ गया ना कि क्या पढ़ा है हम लोगों ने क्या पढ़ा। इस प्रकार कुछ अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उनके अम्लीय ऑक्साइड क्या करते हैं, बनाते हैं। जैसे सल्फर को जलाओगे, ऐसे लिखा हुआ है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो सल्फर अभी सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस क्या है, गैस, तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, ये क्या बन जाएगा, गैस। और ये किस प्रकृति का होगा, ये अम्लीय प्रकृति का होगा। इसी प्रकार कार्बन को जलाओगे, कार्बन अभी सॉलिड है, ऑक्सीजन क्योंकि अभी गैस होंगे, जलाओगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या होंगे, गैस होंगे। और ये किस प्रकृति का होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति का होती है, इसीलिए एसिड रेन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड एसिड रेन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत। चलो इसके बाद जैसे कि और भी सारे गैस हैं, सल्फर है, ऑक्सीजन के SO3 कराया अम्लीय, बहुत सारे गैस है, ठीक है। नाइट्रोजन है वो भी कराता अम्लीय प्रकृति का, जैसे नाइट्रोजन गैस लेते हो N2 प्लस ऑक्सीजन, और समझ में आ गया ना। ये जो अभी रेट बताए थे ना, मेरा एक्चुअली रेट यही चलता है, बढ़िया से पढ़ेगा तब, नहीं तो फिर कोनो बात नहीं है, समझ में आ गया ना। राम राम। हम पढ़ाइए ना, हम पढ़ेंगे। अब तू की करेगा पढ़ के, तुमको गाँव में तो पढ़ते थोड़ी हम। NO2 बाजार का रेट ये मेरा चलता है, नहीं तो नहीं पढ़ा, 10वां वाला को सिर्फ गजते भी नहीं है। बाजार के टका देल गाँव देहात में लोग सुनेगा तो उसका हार्ट फेल कर जाएगा, इसीलिए। चलो यहाँ तो नाइट्रोजन का जब कराओगे रिएक्शन ऑक्सीजन से तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाते हैं उस कंडीशन में, NO2 बन जाएंगे, अम्लीय प्रकृति के गैस होते हैं वो। बात समझ में आ गया ना, ये बात होती है। और धातु के अम्लीय ऑक्साइड जल में घुल करके अम्ल बनाते हैं। फिर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अगले बार जो पढ़ाए हैं ना खुद 10वां को मिला लेना, और अगले बार से ज़्यादा पढ़ा रहे हैं। अधातु के अम्लीय ऑक्साइड, अधातु के अम्लीय ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। जल में घुलकर क्या बनाते हैं? अम्ल बनाते हैं। अधातु के कौन ऑक्साइड? अम्लीय ऑक्साइड। तो ये अधातु का कौन ऑक्साइड? ये सब अधातु है ना, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर। अभी तो आवर्त सारणी में पूरा दिखाए थे, मतलब टेबल बना कर सब लिखे हैं हम, पूरे तरीके से लिखे हैं। तो इस सब के जो अम्लीय ऑक्साइड होती है वो और पढ़ना में इसी प्रकार, जिस प्रकार से मैंने बोला ना, इसी प्रकार सबको पढ़ना चाहिए। और सिर्फ साइंस से नहीं है, आर्ट भी पढ़ना चाहिए तो सक्सेस मिलेगा, नहीं तो फिर वही होगा, ग्रुप डी की नौकरी मिलना संभव नहीं, असंभव है। हम बात समझ रहे हो ना, इसी कारण से ऐसे असर लगता है। पूछे क्वेश्चन है वो बता देगा, सही कह रहा है। हाँ पूछिए ना, होगा तो बस का होगा तो पूछेंगे। थोड़ा शांत तो रहो, और हल्ला अभी तुम्हारा टेम्परेचर है ना, थोड़ा शांत होगा तब पूछेंगे। और धातु के अम्लीय ऑक्साइड जल में घुल करके क्या बनाते हैं? अम्ल बनाते हैं। समझ में आ गया ना। और धातु के अम्लीय ऑक्साइड जो अभी देखा है, ये सब ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्साइड निर्माण करेगा ना। ये सब अधातु के कौन ऑक्साइड है? अम्लीय ऑक्साइड है। ये जल में घुलेगा तो क्या बनाएंगे? जल में घुल करके अम्ल बनाते हैं। जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड को, गैस को हम लोग पकड़ लेंगे, इसका रिएक्शन कराएंगे हम लोग जल से कराएंगे, और जल लिक्विड अवस्था में है तो ये बनाते हैं H2SO3 बना लेते हैं। H2S और 2 1 3 H2SO3। और ये एक्वस होते हैं, यानी कि जलीय घोल मिलेगा। एक्वस मतलब जलीय विलयन या जलीय घोल मिलता है, पता है इसके बारे में? हाँ। इसका नाम है सल्फ्यूरस अम्ल। सल्फ्यूरिक अलग होती है, सल्फ्यूरस अलग होती है। 3 होगा तो सल्फ्यूरस है ना। सल्फ्यू कैसे है, ठीक है। इसमें है सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल होती है। अम्ल उसे कहते हैं जो जल में घुलने पर कैसा आयन दे? H+ आयन दे। हालांकि सब जगह रूल फेल मार, सब जगह रूल लागू नहीं होगा। हम लोग पढ़ेंगे तो मान के चलते हैं। आर्हेनियस थ्योरी कहता है, पढ़ाएंगे क्या होती है अम्ल क्षारों पर, यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा सा सुन लो। आर्हेनियस थ्योरी कहता है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुल के कौन आयन देगा? H+ आयन। और क्षार तो जल में घुल करके OH- आयन। अभी इतना ही जानना है। अम्ल होगा जल में घोलेगा H+ देंगे, क्षार होगा जल में घोलेगा OH- देगा, बात खत्म है ना। नहीं समझ में आता तो मत दिमाग लगाओ, अभी वहाँ जाएंगे तब समझाएंगे बढ़िया से। अभी इतना समझना है कि SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, इसका रिएक्शन कराओगे जल से तो मिलेगा H2SO3, एक्वस मिलेगा, जलीय विलयन मिलेगा, और ये सल्फ्यूरस अम्ल होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं, जल से कराते हैं रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड का, H2O का लिक्विड है, इसका कराते हैं रिएक्शन, ये H2CO3 ये एक्वस बना लेगा, और ये कार्बोनिक अम्ल है। और ये क्या है? कार्बोनिक अम्ल है। कार्बोनिक अम्ल इसका नाम होंगे। हमने नाम तुमको पहले रटा दिया था, याद है ना। अम्ल का नाम जितना केमिस्ट्री रटने वाला होता है लगभग वो पहले रटा तैयार कर देते हैं फर्स्ट क्लास में, वही सब चीज़ करते हैं। पहले रट लो फिर समझना बाद में क्लियर करना उस चीज़ को। SO3 का कराओगे रिएक्शन H2O से, और SO3 भी अभी गैस है, ये लिक्विड है, इसका कराओगे ना तो तब बनता है H2SO4, H2S और 3 1 4, और इसी का नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसी का नाम है बार हमसे स्पेलिंग
SULPHURIC सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेगा H2SO4। समझ में आ गया ना। हाँ। और NO2 का जब कराते हो रिएक्शन, NO2 का जब कराते हो रिएक्शन जल से कराते हो, और NO2 बात करेंगे तो ये गैस है और ये क्या है, लिक्विड है। इससे इतना बात एग्जाम के लिए टेंशन मत लेना कि एग्जाम में सोचना कैसे याद होगा। एग्जाम में तो कुछ ना आता है, एग्जाम 2-4 बात रट लगा एग्जाम में अच्छा नंबर से निकल जाओगे। समझ रहे हो ना। सब याद करने थोड़े पढ़ाते, कुछ समझने के लिए पढ़ाते हैं ना। जानकारी रहेगा तब ना कार्य आसान होगा, नहीं तो अभी कम देंगे फिर दिक्कत हो जाएगा। इसे अभी ज़्यादा दे देते हैं। तो NO2 की रिएक्शन कराएंगे जल से, तो ये बनाता है HNO3 जो कि एक्वस होते हैं, प्लस HNO2 यह क्या होता है, एक्वस होता है। और ये होते हैं नाइट्रिक अम्ल। ये क्या होते हैं, ये नाइट्रिक दही में ना अम्ल होती है। दही में नाइट्रिक अम्ल होता है। नहीं पता नहीं पहले सरेंडर कर दिया तुम। और ये क्या होते हैं, नाइट्रस अम्ल होती है। ये नाइट्रिक अम्ल और ये नाइट्रस अम्ल। इक बोलेंगे तो 3 होता है, अस बोलेंगे 2 होगा। बताए थे ना। अस में कितना होता है, 2, इक में 3। नाइट्रस होंगे तो 2 होगा, नाइट्रिक होगा तो 3 होगा। HNO3 इक का, HNO2 अस का। तो जब NO2 में रिएक्शन करेगा बैलेंस तो यहाँ लगेगा 2। समझ में आ गया। इसके बाद लेकिन कुछ अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उनके उदासीन ऑक्साइड बनाती है, अर्थात जो न अम्लीय होती है न क्षारीय होती है। ये तो कुछ अधातु थे जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जो बनाएंगे डाइऑक्साइड, कार्बन होगा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर होगा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा इस प्रकार से, तो अम्लीय प्रकृति की होती है। लेकिन कुछ ऐसे अधातु हैं जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उदासीन ऑक्साइड बनाते हैं। कौन ऑक्साइड, उदासीन मतलब जो न अम्लीय होते हैं और जो न क्षारीय होती है। लेकिन कुछ अधातुएं, इसीलिए एग्जाम का टेंशन मत लेना कि वो जितना हम पढ़ाते हैं एग्जाम कैसे निकालेंगे। और एग्जाम तो कुछ हो नहीं, तो सूत्र निकल जाता है एग्जाम। आजकल दिल्ली से करता है एग्जाम देगा 1st डिवीजन, तुरंत करता है ना 1st डिवीजन। दिल्ली से कमा के आया एग्जाम देता है कौन डिवीजन, 1st डिवीजन। तो तू लोग तो पढ़ रहे थे, तुम लोग का 1st डिवीजन आएगा। कुछ अधातुएं ऑक्सीजन के साथ, कुछ अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उनके उदासीन ऑक्साइड बनाती है, उनके उदासीन ऑक्साइड बनाती है। अर्थात जो ना अम्लीय होती है, अम्लीय होती हैं और ना क्षारीय होती है, जो ना अम्लीय होती है और ना क्षारीय होती है। जैसे रिएक्शन कराएं, किससे कराएं रिएक्शन, और ये ख़त्म होगा। इसके बाद ये तो टॉपिक पढ़ा दिए हैं पहले ही, और इसके बाद पढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये खत्म होगा तब अयस्क पढ़ाएंगे, उसका खंडन खत्म होगा, निष्कर्षण, निस्तापन, जारण, भर्जन, उपधातु, तब खत्म होगा टॉपिक। अभी टाइम लगेंगे इसमें, कोई दिक्कत। लेकिन कुछ अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर, है ना, उनके उदासीन ऑक्साइड बनाती है। उनके क्या बनाती है, उदासीन ऑक्साइड बनाती है। लेकिन कुछ इतना बोर्ड पढ़ाना आसान बात नहीं है। 6 महीना लगेगा पढ़ाने में, जितना भी पढ़ा रहे हैं थीम पर। बहुत टाइम लगेगा थीम पर, बोर्ड पर नहीं लगेगा। हैं बोर्ड यदि पढ़ाएंगे तो 6 महीना लगेगा पढ़ाने, जितना सिलेबस तुमको भी दे रहे हैं। ये बता रहे हैं, थीम पर नहीं टाइम लग रहा है, यहाँ लिखने का टाइम बचता है ना हमको, तो ज़्यादा चीज़ दे देते हैं टाइम बचा करके, क्योंकि लिखने का टाइम मेरे पास बचता है, फालतू काम के लिए टाइम बच जाता है। लिखेंगे, छापेगा, इसमें तू सब वाला गप नहीं देते जाओ, लिखते जाएंगे, अपना बाद में करते रहना, तो फायदा होता है विद्यार्थी का थीम पर। समझ में आ गया ना। लेकिन कुछ अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उनके उदासीन ऑक्साइड बनाती है,
अर्थात जो ना तो अम्लीय होती है और ना क्षारीय होती है। जैसे हाइड्रोजन करेगा रिएक्शन किससे? ऑक्सीजन से, तो क्या बनाता है जी? जल बनाता है ना। जल। और जल अम्लीय क्षारीय होती है? नहीं। यदि होता तो खट्टा या तीखा लगता है जल, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जल तो खट्टा तीखा नहीं लगता, इसमें तो जल उदासीन है, न्यूट्रल है। समझ में आ गया ना? राहुल ही कहेगा इसका निर्णय। जैसा आप निर्णय करिए, जल के कैसा प्रॉपर्टी है गाढ़ा लगता है। क्या आप तो बैलेंस करोगे तो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन दो लगाया तो दो हो गया। नाइट्रोजन का कराओगे रिएक्शन ऑक्सीजन से तो अब NO2। ये क्या बन जाएगा? N2O। हाँ, N2O। क्या बन जाएंगे? N2O। और ये भी किस N2O। प्रकृति का होती है? उदासीन प्रकृति का होती है। एक मिनट सर जी। N2 + O2। हाँ, N2O। अरे यहाँ कराए N2 + O2 तो यहाँ क्या हो गया? NO2 बन गया। और यहाँ N2O2 कराएंगे तो N2O बन जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है। नाइट्रोजन की कितना परमाणु संख्या? नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 होती है। नाइट्रोजन 7 इसमें दिया है रिएक्शन, इसमें दिया नहीं होगा। भिखमंगा किताब, एनसीईआरटी भिखमंगा किताब होता है। एनसीईआरटी कौन किताब होती है? भिखमंगा किताब होती है, भिखारी। SO2 कराए O2 से SO3 बना, ठीक है, कोनो बात नहीं है कि एक बार रिएक्शन करा चुके हैं, इसका नहीं लिखेंगे। इसका रिएक्शन यहाँ पर क्या हो चुका है? अम्लीय हो चुका है, NO2 का। अच्छा, NO2 और N2O भी होती है, वो बात होती है। देखो NO2O होता है, N2O भी होता है ना। तो जल का कराएंगे तो इससे बनेगा, ठीक है। अब देखो, अतः अधातु में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उनके अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाती है। अधातु में कभी भी क्षारीय ऑक्साइड नहीं बनाती है। अधातु हमेशा कैसा बनाता है? अम्लीय ऑक्साइड, है ना। अधातु में, इस फैक्ट लिखो पहले, अधातु में कभी भी अधातु में कभी भी क्षारीय ऑक्साइड नींबू में है। ठीक है। क्षारीय ऑक्साइड नहीं बनाती है। हमेशा कैसा ऑक्साइड बनाती है? एसिडिक और उदासीन बनाएंगे। नहीं सर जी। हाँ, हम यहाँ क्या लिखे हैं? क्षारीय नहीं बनाती, उदासीन तो बनाती है ना। हाँ, एसिडिक नेचर हमेशा बनाते हैं और उदासीन, इन्हें की बेसिक नेचर नहीं बनाएंगे। हमेशा कैसा बनाएंगे? वो दोनों, ये दोनों इन्हें बनाएंगे। जल के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ वाटर। अच्छा, तो मोए वाला हो गया है। अब तो गाँव तुम्हारा प्रतिष्ठा होगा, लोग बैठने भी देगा कुर्सी पर। आओ सत्यम बैठो। रिएक्शन विथ प्रसादो बांटे थे। रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर, जल के साथ अभिक्रिया। कितने अभिक्रिया कराओगे? सने की जाएगा अभिक्रिया कराते कराते। प्रायः धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। यदि कोई धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो वह हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है। और धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। एक लाइन सिर्फ पढ़ना है। लेकिन एगो है समाज के सबसे खच्चर लोग जो कि करता है। हाइड्रोजन प्रायः, लाइन काट दिया, चला गया। चलिए गया। प्रायः अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। प्रायः अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। समझ में आ गया ना? जल के साथ साथ। हाँ, नहीं करेगा अभिक्रिया। प्रायः अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। यदि कोई अधातु जल से अभिक्रिया करती है तो वह हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। और समाज में एगो है प्रतिष्ठित व्यक्ति, नॉन मेटल्स प्लस जल, एसिड प्लस ऑक्सीजन। नॉन मेटल प्लस जल बनता है एसिड प्लस ऑक्सीजन। एक एगो समाज में है।
ठाकुर। समाज में एक ही व्यक्ति हैं जो कि जल से क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, और वो ऑक्सीजन गैस देता है, यानी कि नॉन मेटल्स प्लस HOH जल हो गया। इसी को क्या कहते हो, HOH जल कहते हैं, जान लो, पढ़ाएंगे इसके अगले चैप्टर में। HOH मतलब क्या होती है, H2O, जब H2O होता है जल का फार्मूला H2O, तो इसको जब बॉन्ड ब्रेक करते हैं ऐसे लिखा था, HOH लिखा था, अभी जान लो इसे समझने के लिए, है ना। इसको जब बनाते हो, नेक्स्ट पेज लाओ, ये कैसा देता है, एसिड प्लस ऑक्सीजन गैस और धातु। अभी यहाँ क्या लिखे हैं, ध्यान देना, यहाँ लिखे हैं अधातु, प्रायः लिखे हैं, 100% केस में नहीं, प्रायः अधातु हैं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, मतलब किसी के साथ करता होगा, एगो है समाज में सबसे बेसी खतरनाक मुजरिम, उसके साथ करेगा। नॉन मेटल्स प्लस जल, अब करेगा तो बनाएगा एसिड प्लस ऑक्सीजन गैस बनाएगा, एसिड प्लस ऑक्सीजन गैस बनाएगा। नहीं लगा है पेज अभी तक, दूगो अवतारी पुरुष हो ना, कोनो बात नहीं है। ये उन्हें एक ठो लीला माते पढ़ने कंपटीशन का पढ़, ठीक है, कोई दिक्कत, कंपटीशन का पढ़ेगा, कितने लगता है कंपटीशन का जी, अब की बार से उसमें बढ़ाते जाना, डेरा कर देंगे सब कब की बार, तो लोग बहुत कम अब की बार फायदा उठाया है। फ्लोरीन प्लस, हाँ अब देखो, अच्छा यहाँ क्यों नहीं करेगा कि कोई रिएक्शन करता है, अधातु बोला है ना, और यहाँ जल में होता कौन है, ऑक्सीजन, और एक नंबर का चोर है वो, हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्युत ऋणात्मकता गुण उसके पास, उसका ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी क्या होते हैं, अधिक होते हैं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन था मार्केट में घूम रहा था, ऑक्सीजन भी घूम रहा था, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन इधर आओ, क्या कहेंगे सर, ऑक्सीजन किसको बोला, हाइड्रोजन इधर जाओ, आया लाओ इलेक्ट्रॉन लाओ, नहीं देंगे, हमको भी लेना है, इलेक्ट्रॉन लाओ, धरो इलेक्ट्रॉन, नहीं देंगे, कारण पकड़ के उठा लिया, किसको, हाइड्रोजन को, कौन, इलेक्ट्रॉन ले लिया, काम से करो रिएक्शन, यहाँ रिएक्शन करो, खाना भी खाओ और पैसा भी देंगे, मतलब हमने साथ रिएक्शन अभी क्रिया कर लिया, यहाँ लाएंगे और कोई भी धातु को, कोनो धातु को लाओ उठा करके, फ्लोरीन छोड़ कोनो को लाओ, जितना धातु पड़ा है नहीं किसी को लाओ। ऑक्सीजन सबसे अधिक क्या है, ताकतवर, किसी को बदन नहीं करेगा, किसी को बदन, मान लो सल्फर लाया, सल्फर यहाँ धातु है ना, कार्बन लाया, यहाँ कार्बन आएगा, कहेगा करूँ रिएक्शन, ऑक्सीजन वहाँ खड़ा रहेगा, हाइड्रोजन कहेगा आओ ना हमसे मिलने जाओ, कोई अधातु यहाँ से किसको लेकर भागना चाहेगा, हाइड्रोजन को, कहेंगे हमसे कर लो, कहेगा देखते हो थप्पड़, निकलो यहाँ से। जब हम हैं तो औकात कैसे हो गया, जब फ्लोरीन आएगा तब इसका औकात घट सर बोलेगा, क्योंकि फ्लोरीन 100 से होता है, ऑक्सीजन से बेसी किसका होता है, फ्लोरीन का होता है। ऑक्सीजन का उठाएगा, कंठे मोक देता है ऐसे करके, चल हटा भागो यहाँ से, जाते हैं सर, जाइए, लंक धर लिया, हाइड्रोजन को पहले बोला, फ्लोरीन किसको बोला, हाइड्रोजन को, इधर जाओ, तो बोला नहीं ऑक्सीजन है मेरे पास, ऑक्सीजन बोला कि हमारे साथ रहो, तभी टेंशन कहा, हम बोल रहे हैं ना आओ इधर, ऑक्सीजन बोला नहीं जाएंगे, कहा जाएगा हमारे पास रहेगा, गया कंठे धर लिया उसका, भागो यहाँ से, तो झोला झाटा पार करके क्या किया, यहाँ से बोल कल्थी मार दिया, यानी कि ये अधिक ताकती होते हैं ना। फ्लोरीन क्या होता है, अधिक ऋणात्मकता गुण है, इसके पास बहुत अधिक सक्रिय है, लात मार का ऑक्सीजन को भगा देता है, ऑक्सीजन किसी बदन नहीं कर रहा था, और इसका भी बाप पर बाप है, इसका भी बाप है फ्लोरीन, ये जब आ जाएगा तो ऑक्सीजनों का हालत खराब हो जाता है, ये भी सिलेंडर कर देगा, तब साइड हो जाएगा, कहेगा लीजिए हाइड्रोजन आप लीजिए और यहाँ से जाइए, बेचारा हाइड्रोजन छीन लेता है उससे और बना लेगा HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड बना लेते हैं, और प्लस बना लेते हैं ऑक्सीजन गैस बना लेते हैं, इस प्रकार से अभिक्रिया होती है। तो इससे केवल है ना, ओनली केवल है ना, यही ठो करता है रिएक्शन, जल से केवल कौन धातु करता है रिएक्शन, फ्लोरीन, और कोई भी, क्योंकि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से अधिक विद्युत ऋणात्मकता गुण किसी में अधिक नहीं पाया जाता है, फ्लोरीन में पाया जाता है, तो वही ठोन करेगा सिर्फ, नहीं तो हटा पाएगा, संभव ही नहीं है, ऑक्सीजन चलने देगा, किसी को नहीं चलने देगा, हम अपने, तू डाल हम पात चलेंगे, ये कहेगा हम अबेन चलेंगे, तो चलो समझ रहे हो ना, और रिएक्शन क्या होगा इससे, कर लेगा, समझ में आ गया ना। रिएक्शन मैंने करा के तुमको दिखाया, कितने रिएक्शन कराओगे, एक्सेप्ट फ्लोरीन नो अदर नॉन मेटल्स कैन रिएक्ट विथ वाटर, फ्लोरीन के अलावा कोई भी अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करती है, केवल फ्लोरीन ही करती है, यहाँ लिखे हैं ओनली, है ना, एक्सेप्ट फ्लोरीन, फ्लोरीन के अलावा
फ्लोरीन के अलावा कोई भी अधातु, अब सिलेबस के टेंशन नहीं है, आराम आराम से पढ़ाएंगे। नहीं, फ्लोरीन के अलावा कोई भी अधातु, फ्लोरीन के अलावा कोई भी अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। क्या पेज पढ़ाए हैं? लास्ट में ये क्या पेज है? छठा है ना? पूरा दीजिए। फ्लोरीन के अलावा लिखें। फ्लोरीन के अलावा कोई भी धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। एक्सेप्ट फ्लोरीन नो अदर नॉन मेटल्स कैन रिएक्ट विथ वाटर। फ्लोरीन के अलावा कोई भी धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अब देखेंगे इसका रिएक्शन अम्ल के साथ देखेंगे। किसके साथ देखेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव देखेगा तो फ्लोरीन ग्रेटर देन क्या है? ग्रेटर देन क्या है? नाइट्रोजन से होते हैं ना। हाँ नहीं होता है। ये सबसे बेसी बाहुबली, उसके बाद ये, उसके बाद मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, और ये कौन है? सचिव मान लो उसका। मुख्यमंत्री का सचिव होता है, सचिव, सेक्रेटरी जिसे कहते हो। ऐसे है। उप मुख्यमंत्री रहेगा तो कहेगा हम ही शेर हैं, और मुख्यमंत्री से कुर्सी छोड़ कर हट जाएगा, कहेगा सारा ये। समझ हो ना? कोई दिक्कत? ये है पवन, ये है राहुल, और ये है सत्यम। पवन जैसे आएगा, राहुल कुर्सी छोड़ देगा। अब पवन बैठो। हाँ तब उसको जीके बेसी याद है ना, इसीलिए क्वेश्चन पूछेगा तो भाग जाएगा, नहीं कहेगा जब हम हारते हैं, नहीं तो ऐसे हम जमाएगा तू सब की कहेगा। एक मतलब तू समझाने के लिए। चलो ठीक है। प्रणाम भैया, बैठा। ऐसे कहोगे? ऐसे लोग की कहेगा तुम्हारा गाँव प्रतिष्ठित नहीं है। सर बोलेंगे है इधर आओ, बैठो। बोलेंगे श्री सर। चलो ठीक है। अम्ल के साथ प्रतिक्रिया। अम्ल के साथ किसका प्रतिक्रिया? अधातु के साथ प्रतिक्रिया। रिएक्शन विथ एसिड। कत्ते रिएक्शन कराओगे? रिएक्शन विथ, ललका कलम कहाँ गया? ललका कलम काफी देर से गोल है। रिएक्शन विथ एसिड, अम्ल के साथ अभिक्रिया। अधातुएं अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है, क्योंकि अधातुएं दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन ले सकती है लेकिन दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकती है, इसलिए विस्थापित नहीं करती है। अर्थात अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्राही हो सकती हैं। इलेक्ट्रॉन खींचने वाला खाली है, लेने वाला है। खाली लेना जानते हैं, देना नहीं जानता है। धातु खाली देना जानता है, लेना नहीं सर जी। जानकार लोग हैं। अधातुएं अम्ल से अभिक्रिया कर अधातुएं अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। लास्ट टॉपिक है आज का ये। अधातुएं अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। समझ में आ गया ना? देखो जैसे कार्बन एक अधातु है, ये करेगा रिएक्शन अम्ल से। किसे करेगा? H2SO4 से करेगा। ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, प्लस क्या बनाता है? जल। याद करना पड़ेगा रिएक्शन ये कैसे हो रहा है। कार्बन करते हैं रिएक्शन किसे करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड से करते हैं। किसे करेगा? एक्वस है, इसका नाम है ना सल्फ्यूरिक एसिड। इसे गंधकाम्ल भी कहते हो, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हो, या हाइड्रोजन सल्फेट कहते हो। कहते हैं ना, फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ाए थे? हाँ। ई करेगा जब रिएक्शन कार्बन से तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, O2 लग जाता है ना, उसे कहा जाता है डाइऑक्साइड। क्या कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और जल बनाएगा। और ये भी है गैस, ये भी है गैस। हाइड्रोजन क्या को है? 2 हाइड्रोजन 2 गो, सल्फर 1 गो, सल्फर 1 गो, ऑक्सीजन 4 गो, ऑक्सीजन 2 4 गो, 2 4 6 ऑक्सीजन। यहाँ 2 लगा दो, बैलेंस हो जाएगा। 4 दूनी रिएक्शन करने तुमको बैलेंस करने आता, हम सीधा 2 लगा देते हैं। यहाँ अपना करते रहना तुम बैलेंस। नहीं आएगा समझ में से पूछ लेना। एक एक रिएक्शन। और एक और देख लो, याद नहीं करना रिएक्शन बेसी, जानकारी के लिए है सिर्फ। सब रिएक्शन परीक्षा के इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, और करने भी सब कुछ समझने के लिए भी होते हैं। एक्वस से करागा नहीं इसका रिएक्शन, ये बनता है SO2, गैस बनेगा और बनेगा जल बनेगा। रिएक्शन तो याद ही करना पड़ता है, बहुत सारे रिएक्शन। क्या उपाय है कोनो? थोड़ा एनालॉजी कुछ लगा लो, नहीं तो फिर तो कोनो, क्योंकि लैब में ऐसा करके देखा जाता है, ऐसा ही होता है। तो होगा 50-60 मिनट लेगा ना, 50-60, इसी में लगभग पूरा तरह से केमिस्ट्री आ जाता है 50-60 में।
बेसी नहीं है रिएक्शन, 50 से 60 है याद करने वाला, बाकी तो वही डिस्प्लेसमेंट है। सक्रियता श्रेणी याद कर लो तो बहुत सारा तो उसी पर हो जाता है, सक्रियता श्रेणी पर ही बन जाते हैं। कॉपर प्लस जिंक सल्फेट जारीन सल्फर इस प्रकार से SO4 बन जाते हैं। तो सल्फर का कराओगे इससे तो ये यहाँ 2 लग जाएंगे और यहाँ 3 लग जाएंगे और यहाँ 2 लग जाएंगे, बात ख़त्म करो। अब ये हुआ अम्ल के साथ अभिक्रिया, बात ख़त्म है। तो अभी तक जितना पढ़ा उसमें क्या इंपॉर्टेंट था एग्जाम के लिए बताओ, एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट था अभी तक? धातु के 4 गो प्रॉपर्टी, 5 गो दोनों में अंतर, 3 गो, बाकी कुछ अंतर इंपॉर्टेंट नहीं था। बस जितना तक अभी धातु में पढ़ाए हैं अभी तक में क्या एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? धातु का 5 गो प्रॉपर्टी। धातु किसे कहते हैं? तो जिसमें आघात टन झन करे, टनपन करे, सक्रियता श्रेणी, तार उर बना सकते हो, पीट पाट सकते हो, समझ में आ गया ना? इलेक्ट्रॉन त्याग दे, इसे ही क्या कहते हैं? धातु की 4 प्रॉपर्टी। धातु का अंतर क्या होता है? वो टन झन नहीं करेगा, तार उर नहीं बनेगा धातु से। यही इतने को एग्जाम के लिए जरूरी, बाकी जरूरी एग्जाम में नहीं है। तो एगो सक्रियता श्रेणी और कुछ नहीं है जरूरी, फालतू चीज़ बताए तुमको, एक्स्ट्रा चीज़। बात समझा ना? एग्जाम इतना चीज़ आते हैं। प्राइवेट बुक है तो अपना उसमें तो हमने काफ़ी चीज़ कवर किया, लेने वाले हम चल रहे हैं, इतना तक अभी तक चले हैं, इतना तक चले। अभी एक एक पन्ना को देख रहे हैं क्या किस पेज में दिया है। अब बाकी जो पढ़ना है धातु और अधातु में क्या पढ़ना है? अंतर पढ़ना है। हम लोग को तो थोड़ा सा बताया गया था, इसको ख़त्म करके लिखाएंगे नहीं इसको। अब देखो ये अंतर है, अभी तक डिटेल में पढ़ा है ना? अभी जितना पढ़ा है ना ये इस डायग्राम में लिखा है। अगले बार यही डायग्राम पर, अगले बार ऐसे नहीं बताए थे, अब बार ऐसे बताए हैं। ये डायग्राम नहीं लिखाएंगे तो जाकर लिखेगा फेयर से। अगले बार ये बताए थे तो उन्हें बताए थे, एक को नहीं बताएंगे, 2 को नहीं बताएंगे। सुनो समझा देंगे। लेकिन धातु एवं अधातु के रासायनिक गुणों में अंतर पढ़ा दिए ना सब गुण एक जगह। अब अंतर देख लो। ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड पर, धातु का ऑक्साइड पराया क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं, अब बताए भी थे। और धातु ऑक्साइड पराया क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, ये बता दिए हैं। जल से प्रतिक्रिया, धातु जल से या जल के वाष्प से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है और ये नहीं करता, अब ये देखा है। तनु अम्ल से प्रतिक्रिया, धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन विस्थापित करती है, धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है, और धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया नहीं करती है। सांद्र अम्ल से करेगा, तनु अम्ल से नहीं करेगा। धातु क्लोरीन के साथ एक और गुण यहाँ है, क्लोरीन से प्रतिक्रिया, धातु क्लोरीन के साथ आयनिक यौगिक का निर्माण करती है, बनाती है, और धातु क्लोरीन के साथ आयनिक यौगिक नहीं बनाती है। यहाँ फेर में लिखा होगा नहीं बनाती है। उसके बाद हाइड्रोजन के साथ प्रतिक्रिया यो कराए हैं, है ना? धातु प्रायः हाइड्रोजन से प्रतिक्रिया नहीं करती है और धातु हाइड्रोजन से प्रतिक्रिया करती है। यही इसमें क्या अंतर है? अभी पढ़ा है ना 1.5 पेज में, उसी का निचोड़ है। यदि पूछेंगे तो एग्जाम में यही 4 बात आ सकते हैं और कुछ नहीं आएगा। जितना फालतू नहीं बताया, रिएक्शन करा करके खाली वन लाइन लिखा देते तो भी कम हो जाता। समझ में आ गया ना? तो ये सब चीज़ खत्म हुए, है ना? और कल पढ़ाएंगे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉन अष्टक। यूनिट 4 का ही बात है। अष्टक सिद्धांत क्या होती है, पूर्ण कक्ष, अपूर्ण कक्ष, अस्थायी कक्ष, नमा वाला बात, रासायनिक बंधन क्या होती है, कैसे बनता है बंधन, NaCl का फार्मूला NaCl ही क्यों होता है, NaCl2 होता है, कैसे बना, वो 2 का वो 2 क्यों होता है, बहुत सारा बात करेंगे। फिर इसके बाद तत्व मुक्त अवस्था में संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, ये सब कराते हुए चैप्टर खत्म करेंगे। और फिर कार्बन और कार्बन क्या करेंगे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और लास्ट में पढ़ाएंगे